जय हिंद दोस्तों। मैं अनुराग स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द विनर्स ऑफिशियल में। कैसे हैं भाई आप सभी, बताइए क्या चल रहा है आप लोगों को जीवन में। पढ़ाई लिखाई तो चल ही रहा होगा, देख ही रहे हैं क्या क्या सीन है क्या नहीं है। यूट्यूब का भी माहौल कुछ अलग ही चल रहा है। बाकी आप लोगों का एग्ज़ाम भी प्रोसेस में ही है, जल्दी ख़त्म भी होने वाला है एग्ज़ाम, क्योंकि हम लोग अंतिम पड़ाव में आ गए हैं। सबसे पहले भाई एक दो बात मैं बताने वाला हूँ आज की वीडियो में। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले पहले वो बता देता हूँ कि आज हम लोग कंप्लीट करेंगे आरआरबी एनटीपीसी 2025 जो ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम हुआ था। उसमें टोटल जो सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के जितने सारे क्वेश्चन पूछे हैं उसका हम लोग कंप्लीट शिफ्ट का निचोड़ करने वाले हैं। तो ये सेशन काफ़ी अच्छा होगा, काफ़ी लंबा होगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस अच्छे हैं। सारे क्वेश्चंस करीब इसमें देखें तो मिला के 200 के करीब में क्वेश्चन पूछे हुए थे। 175 और 200 के बीच में ही था क्वेश्चन, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि जो ज़्यादा रिपीटेशन ज़्यादा था। क्योंकि अगर देखो एक ही क्वेश्चन को कम से कम समझो कि 40 से 45 शिफ्ट में पूछा गया था, क्योंकि 47 शिफ्ट में ये हुआ था एग्ज़ाम। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन ऐसे थे कि हर एक शिफ्ट में पूछे गए थे। तो करीब मैं यहाँ पर टोटल आप लोगों को 40 क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है भाई। बहुत ऐसे भाई लोगों का क्वेरी होगा कि भैया आप बोल रहे थे कि डेली वीडियोज़ आएगी, बट आज इतने दिनों बाद वीडियो क्यों आ रही है। तो सबसे पहले भाई एक मैं बात बताऊं कि मेरी छोटी सिस्टर है, उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब है। मतलब पिछले 10 दिनों से काफ़ी परेशान है हम उसको लेके, क्योंकि उसको डेली हॉस्पिटल लेके जाना आना, थोड़ा उसमें पेट में इशू हो गया है, जिसकी वजह से डॉक्टर को दिखाने के लिए डेली ले जा रहा है। फिलहाल में उसको पानी वानी चढ़ रहा है, जिसके हिसाब से दवा चढ़ रहा है, तो पानी में डाल के उसको चढ़ाया जाता है। तो डेली हॉस्पिटल उसको सुबह शाम लेके जा रहा हूँ आ रहा हूँ, जिसकी वजह से मेरे को प्रॉपर टाइम नहीं मिल पा रहा है कि मैं आके रिकॉर्डिंग कर पाऊँ। थोड़ा बहुत मेंटल पीस भी बढ़िया से नहीं चल रहा है, तो इसीलिए हो नहीं पा रहा है। और पिछले जैसे 24 तारीख को भी मैं उसमें बिजी था जिसमें आप लोगों का प्रोटेस्ट था, तो वहाँ मैं गया हुआ था। तो उसके बावजूद फिर ये लगातार सिस्टर की तबीयत ख़राब हो जाने की वजह से काफ़ी चीज़ें सही नहीं चल रही है। बट लेकिन मैं अभी आज संडे है तो मैं सोचा टाइम निकाल के आप लोगों को रिकॉर्डिंग कर दूं कि यार बहुत सारे भाई लोग मैसेज कर रहे थे कि भैया आप कहाँ चले गए हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो मैं टाइम निकाल के सोचा मैं आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर दूं। तो उम्मीद करता हूँ कि अब चीज़ों को टाइम टू टाइम निकाल के मैं आप लोगों के लिए वीडियो जरूर रिकॉर्ड कर दूँ। ठीक है, तो आज इसमें हम लोग टोटल कंप्लीट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट को। ठीक है, और अच्छे तरीके से करेंगे, मज़ा आएगा आप लोगों को पढ़ने में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इतना उम्मीद करके चलता हूँ कि आप लोगों को बेसिक आ रहा होगा, क्योंकि हम संपूर्ण निचोड़ पढ़ रहे हैं तो सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बाकायदा ये नहीं कि हमारे कॉन्सेप्ट को पहले बता रहा हूँ उसके बाद क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है। डायरेक्ट क्वेश्चन टू क्वेश्चन खेलेंगे। हाँ, जहाँ अगर कॉन्सेप्ट की बात आएगी वहाँ मैं कॉन्सेप्ट भी बताऊँगा आप लोगों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। थोड़ा आवाज़ धीमी आ रही होगी तो कोऑपरेट करना, थोड़ा गला में इशू है अभी, तो थोड़ा मैनेज करना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या होता है। ये कह रहा है कि फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 900 एट इंटरेस्ट रेट ऑफ 6% पर मंथ इन 12 मंथ्स। ठीक है, कह रहा है क्या कि अगर 6% पर महीने के हिसाब से वो सिंपल इंटरेस्ट काउंट करता है तो 12 महीने में उसको कितना ब्याज मिलेगा, यानी सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। सीधी सी बात है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि दो तीन चीज़ें, और वो दो तीन चीज़ें क्या होता है कि आप लोगों को मैं बता दूं कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो आइए यहाँ पे लिखते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है। तो हम लोग हमेशा से बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि एस आई बराबर होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100 होता है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि एस आई बराबर हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं साधारण ब्याज, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, साधारण ब्याज होता है जो जो चीज़ें हैं। और यहाँ पे पी हो गया, पी का मतलब होता है प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल जिसको हम लोग बोलते हैं मूलधन, मूलधन। ठीक है, और उसके बाद से आर हो जाता है अपना रेट, रेट बोलते हैं जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर रेट लिख लेते हैं, रेट। ठीक है, रेट को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, कमेंट करके आपको बताओ। फिर टाइम होता है यहाँ पे समय। ठीक है, समय बोल लो या टाइम बोल लो, दोनों चीज़ें होती है। तो ये मुख्य मुख्य बातें होती है जो आप लोगों को मालूम होना चाहिए ये निकालने के लिए। यहाँ पे एस आई बराबर। अब बहुत ऐसी चीज़ें होती है कि हम लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। अब डायरेक्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वो भी चीज़ें, जैसे मान लो कि हमें डायरेक्ट रेट निकालना हो, डायरेक्ट टाइम निकालना हो, उसको कैसे निकाल सकते हैं। तो देखो, डायरेक्ट और रेट और टाइम हमें निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले अगर मान लो हम रेट निकालते हैं, तो जब रेट निकालेंगे ना, रेट इधर, तो जो ये दोनों होगा वो नीचे चला जाएगा, यानी पी इंटू टी नीचे आ जाएगा, पी इंटू टी नीचे आ जाएगा, ऊपर में एस आई आ जाएगा, और इंटू में क्या आ जाता है, 100 हो जाता है। ये रेट निकालने का फॉर्मूला होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एस आई बटे में पी इंटू टी इंटू में 100। वहीं अगर हमें टाइम निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, टाइम निकालेंगे तो ऊपर एस आई हो जाएगा और नीचे ऐसे भी हो जाएगा पी इंटू, अब यहाँ पे टाइम निकाल रहे हैं तो रेट यहाँ पे आ जाएगा,
रेट इंटू में 100 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे निकाल लेंगे दोनों चीज़ें। बट लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि ये फार्मूला लगा याद होगा तभी निकाल सकते हो। अगर इसमें से कुछ भी निकालना हो तो आप ये फार्मूला से निकाल सकते हो। मान लो अगर एसआई निकालना हो तो ये 3 चीज़ें दी होंगी आपको। अगर आपको प्रिंसिपल निकालना हो तो ये 2 और एक 3 चीज़ें दी होंगी, यानी 3 चीज़ें दे के एक चीज़ें पूछ सकती है। ठीक है, अगर जिसको याद डायरेक्ट है तो ऐसे निकाल सकता है, बाकी ये फार्मूला हमेशा के लिए है, तो आप कभी भी ऐसे लगा के निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये रहा थोड़ा बहुत बेसिक। अब आइए हम लोग अपना क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कैसे बोला है। अब बोल रहा है कि 900 रुपये की राशि, ठीक है राशि हो गया, 6% मासिक ब्याज की दर से 12 महीने में प्राप्त साधारण ब्याज निकालना है। साधारण ब्याज फॉर्मूला क्या होता है तो हम अभी लिखवा है। फॉर्मूला होता है एसआई बराबर में होता है क्या, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखूंगा, बाकी नहीं लिखूंगा। उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को याद हो गया होगा। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, प्रिंसिपल कितना दे रखा है 900 रुपये। ठीक है, ये तो हमारा प्रिंसिपल हो गया 900। रेट हमें कितना दिया है तो रेट दिया है 6%, तो रेट हमारा 6% हो गया। टाइम हमें कितना दिया है 12 महीने दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे बोला है कि मासिक ब्याज दर यानी महीने पे ही काउंट कर रहा है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे 12 महीने लिख लेंगे। ठीक है, और बट्टे में क्या हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा। ये हमारा ऐसा ही निकालने की हो गया। ठीक है, हमें वही निकालना है मासिक दर से, तो यहाँ से काटते हैं। देखिए ये हो गया 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। ठीक है, अब यहाँ पे गुणा कर लेंगे। देखो 9 छके कितना होता है 54, 54 में हम डायरेक्ट किससे गुणा कर देंगे 12 से। फिर ये गुणा करते हैं। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बोला है कि हमें मासिक ब्याज दर पे मासिक ही पूछा है, ऐसा नहीं पूछा है। अगर वार्षिक पूछता तो हम लोग यहाँ पे डिवाइड बाई 12 करते, तो डिवाइड नहीं करेंगे, डायरेक्ट गुणा कर लेंगे। ये देखो 12 चौका 48, हाथ में 4, 12 पचे 60 और 4 64, तो कितना आ गया ब्याज कितना 648 का है, तो ऑप्शन नंबर है। तो टोटल इनका ब्याज कितना हुआ 648। तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही होगी। अगर ये तो रहा आप लोगों को बेसिक से वही चीज़ें देखो स्मार्ट अप्रोच में वही होता है, कुछ होता नहीं है, बस वहाँ होता है कि स्टेप क्या होता है हम लोग स्किप कर देते हैं। तो अगर हम स्मार्ट अप्रोच की बात करें तो कैसे करेंगे उसको देख लेते हैं। आइए स्मार्ट अप्रोच भी यहाँ पे हम लगा के देखते हैं। स्मार्ट अप्रोच लगाने की नीड है कि नहीं, फिर भी निकाल, लेकिन नीड है नहीं स्मार्ट अप्रोच की नीड, क्योंकि यार सिंपल इंटरेस्ट ही दिया है। देखो चलो निकाल ही देते हैं। अगर स्मार्ट अप्रोच निकालते हैं तो यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है 900, तो प्रिंसिपल अपने आप का 100% होता है। एक चीज़ आप लोगों को मालूम है कि अगर जब भी अगर प्रिंसिपल नहीं दिया है यहाँ पे, देखो परसेंटेज में प्रिंसिपल अपने आप का 100% होता है। ठीक है, और जो ये वैल्यू दिया जाता है ना, जितना जैसे कुछ भी मान लो यहाँ पे रुपए में 10,000 8,000 कुछ हो गया, तो समझो वो 100% का मान है। अगर प्रिंसिपल दे दिया तो कहीं ना कहीं वो 100% का मान है। तो प्रिंसिपल हमारा कितना हो गया, ये 100% का मान है। हमें निकालना क्या है एसआई। एसआई निकालने के लिए होता है पी इंटू आर इंटू टी। अब आर इंटू टी को गुणा कर देंगे। यहाँ पर रेट कितना है 6% और टाइम कितना है 12, तो 12 और 6 में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12 छक 72। अब यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, और 72 में 9 से गुणा कर लेंगे। 9 दूना 18, हाथ में कितना 1, 9 से 63 और 1 64, 648, तो ऑप्शन नंबर है। तो एक लाइन में भी निकाल सकते हैं, जरूरी है नहीं, पूरा फॉर्मूला लिखने की नीड भी नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे है। अब इसमें हम लोग नहीं जरूरत है कि फार्मूला लिख के बनाए, डायरेक्ट निकाल लेंगे। यहाँ पर दे रखा है कि 1200 रुपये की राशि 3% मासिक ब्याज दर से एक माह में प्राप्त साधारण ब्याज पूछा है। एक माह में पूछा है कि एक माह में कितना होगा, तो हम डायरेक्ट लिख लेंगे। 1200 रुपये है क्या है हमारा प्रिंसिपल। प्रिंसिपल अपने आप के कितना होता है 100% का मान होता है। ठीक है, अब यहाँ पे 3% मासिक ब्याज दर से एक महीने के लिए बोला है। ठीक है, तो यहाँ पर मासिक रेट कितना है 3 और महीने कितना है 1, तो हम लोग एसआई निकालने के लिए क्या बोलते हैं पी इंटू आर इंटू टी। तो पी का वैल्यू यहाँ पे आ गया, अब आर इंटू टी कर देंगे। आर हमारा 3 है और टी कितना 1, तो 3 में 1 से गुणा करेंगे यानी 3 आएगा, तो इंटू में 3 कर देंगे बस। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 12 3 36, तो हमें ब्याज कितना रुपये मिला 36 रुपये मिला। कहाँ है तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो जरूरी है नहीं हमें कि एस आई बराबर पी आर टी अपॉन 100 लिखने की, डायरेक्ट स्किप करके ऐसे भी बना सकते हैं आप। बात वही है, आप वैसे भी निकाल सकते हो, बाकी ये तो है हमें इसी पे निकालने की सीखना है। ऐसा नहीं कि एक स्टेप लिखें, एक स्टेप लिखने में 2 से 3 सेकंड लगेगा, हमें एग्जाम में टाइम बचाना होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्या कहता है, कह रहा है क्या कि कितनी धनराशि 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में 840 हो जाती है। ठीक है, धनराशि माने कोई पैसा कितना है जो 4% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्षों में 840 हो जाता है, यानी अमाउंट हो जाता है। 840 जो है अमाउंट है। अब अमाउंट निकलता कैसा है वो बता देता हूँ। अमाउंट का फॉर्मूला ये होता है कि जब हम प्रिंसिपल में ब्याज अपना जोड़ते हैं, सिंपल इंटरेस्ट जो जोड़ते हैं, तो हमारा अमाउंट आता है कि अमाउंट बराबर प्रिंसिपल, यानी ये हो गया अपना
ये धनराशि जिसको हम लोग मूलधन बोलते हैं, मूलधन प्लस साधारण ब्याज इक्वल टू अमाउंट होता है। तो कहीं ना कहीं हमें क्या दे रखा है, 840 हमारा क्या दे रखा है, अमाउंट दे रखा है, और हमें निकालना क्या है, प्रिंसिपल और हमारा क्या निकालना है, एसआई यानी साधारण ब्याज, ये दोनों का मान निकल जाएगा तो हमारी चीजें वो आ जाएंगी, उसका वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। तो देखो डायरेक्ट हम कैसे निकालते हैं, समझाते हैं। अमाउंट अपने आप का कितना होता है, 100% होता है, ठीक है। तो सॉरी अमाउंट नहीं, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल अपने आप का कितना होता है, 100% होता है, ठीक है। प्लस हमें इसका मान निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी, आर इंटू टी होता है। तो रेट की यहाँ पर दे रखा है 4%, टाइम कितना दे रखा है 3, तो 4 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 12, ठीक है। तो हमारा एसआई कितना आ गया, 12% यहाँ पे आ गया। तो 100 और 12 कितना हो गया, 112%। ये हमारा 112% क्या है, अमाउंट है। परसेंटेज में 112 है, बट रुपयों में इन्होंने कितना दे रखा है, 840, समझ रहे हो। यहाँ पे परसेंटेज में 112 है, बट वहां पर रुपयों में दे रखा है। तो कहीं ना कहीं ये 112 किसका वैल्यू है, 840 का, मतलब वैल्यू कितना है, 112, 112% का वैल्यू है 840। और हमें निकालना क्या है, धनराशि, यानी हमें प्रिंसिपल निकालना है, यानी कहीं ना कहीं 100% का मान निकालना है, ये वाला मान। तो बट ये हो गया 840, 112 का मान हो गया, हमें 100% का मान निकालना है बस। अब इसको हम काट कर देंगे यहाँ से, देखिए अगर काटते हैं हम तो कैसे काटते हैं, चलिए 4 से काट के देखते हैं। 4 4 दूना 8, 4 8 32, ठीक है। अब इसको 4 से काट दोगे तो 25 चौका 100 होता है। अब 28 से काट दोगे तो 28 से कट जाएगा कितना बार में, 3 बार में, यानी 30 आ जाएगा। तो 25 3 75, यानी हमारा कितना हो जाएगा, 750। ये हमारा क्या आ गया, प्रिंसिपल हो गया हमारा 750। कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी। हमें समझाना है आप लोग को, इसीलिए इतना स्लोली स्लोली बता रहा हूँ, नहीं तो इतना चीज़ें करने की नीड नहीं है। डायरेक्ट आप ऐसे सोच सकते हो, बिना कलम उठाए भी आप चीज़ों को सोच सकते हो। कैसे सोच सकते हो, देखो ऐसे है अपना, चलो इसको मिटाते हैं, ठीक है। आते हैं, हमें यह अमाउंट इतना मालूम है कि हमें अमाउंट दे रखा है 840 दे रखा है, ठीक है। हमें निकालना है अमाउंट, निकालना है प्रिंसिपल निकालना है। तो प्रिंसिपल निकालने के सबसे पहले क्या करेंगे, 4 इंटू 3 कर देंगे, कितना हो जाएगा 12%, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट 12% हो गया, अमाउंट प्रिंसिपल अपने आप का 100% होता है। तो 100 में 12% जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 112%। तो जो हमारा ये 840 से कितना हो जाएगा, 112% का मान है, और हमें प्रिंसिपल निकालना है 100% का मान है। यही निकालने के बाद से हमारा आ जाएगा 750। तो वो ताम झाम करना था, पहले क्वेश्चन समझाना था, इसलिए लिखना है। बट आप लोग जब एग्जाम में होगे तो डायरेक्ट सोचना है कि दिया क्या है और पूछा क्या है, दो चीजें है, कि दिया है अमाउंट और पूछा है में प्रिंसिपल। तो अमाउंट निकालने के लिए होता है क्या, प्रिंसिपल प्लस कम ओ एस आई, यानी एस आई बोल दो, यानी देखो सी आई में सी आई ऐड हो जाता है, एस आई में एस आई ऐड हो जाता है, ठीक है। यानी कहीं ना कहीं प्रिंसिपल प्लस ब्याज होता है, ठीक है। अब उसको साधारण ब्याज में एस आई बोल देते हैं, और कम उसमें चक्रवृद्धि ब्याज में कंपाउंड इंटरेस्ट बोल देते हैं। तो ये चीजें हैं, बहुत ईजी है, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कह रहा है कि कितने समय में 2500 की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1000 रुपये ब्याज प्राप्त हो, ठीक है। यहाँ पे पूछा है क्या, क्या हमें पूछ दिया, टाइम पूछ दिया कि कितने समय में हमें 2500 की कोई प्रिंसिपल है जिसपे हमें 1000 रुपये ब्याज मिलेगा, रेट भी दे रखा है। तो मैंने बोला था कि जब भी एसआई निकालोगे तो 3 चीजें देती है और एक चीजें पूछा होता है। तो इसमें देखो प्रिंसिपल भी दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट भी दे रखा है, रेट भी दे रखा है, टाइम भी दिया है। टाइम डायरेक्ट निकाल लोगे, सीधी सी बात है। टाइम निकालने के फार्मूला भी मैंने बताया, बट अगर देखो अगर टाइम, किसी को टाइम निकालने की फार्मूला नहीं मालूम है और उसको ये मालूम है क्या, कि एस आई बराबर होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, बस। एस आई हमें दे रखा है 1000 रुपये, लिख दो। प्रिंसिपल हमें दे रखा है 2500, लिख दो। रेट हमें दे रखा है 10%, टाइम ही तो निकालना है क्योंकि 3 चीजें दे रखी है, एक का वैल्यू निकालना है, बट्टे में 100, बस। अब यहाँ से हम लोग काटाकुटी कर देंगे, देखो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 25 से 4, यानी कहीं ना कहीं हमें टाइम कितना लग गया, तो 4 आवर्स। तो ऐसे भी निकल जाएगा हमारा टाइम क्या है, ऑप्शन नंबर बी। ये हो गया डायरेक्ट, मैंने फॉर्मूला के हिसाब से। अब डायरेक्ट कैसे निकालोगे, तो डायरेक्ट में कुछ नहीं है, यही चीज़ है, बस उसमें हम लोग क्या टाइम पहले निकाल देते हैं तो थोड़ा आसान हो जाता है कि हमें टाइम निकालना होता है। तो मैंने वो बताया था टाइम का फॉर्मूला कि कैसे क्या होता है। तो जब भी अगर हमें टाइम निकालना होता है तो क्या करते हैं, टाइम बराबर ऊपर हम क्या लिखते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। ऊपर हमारा आ जाएगा कितना, ब्याज, एस आई हमारा, एस आई कितना है 1000, 1000 हो जाएगा ब्याज हमारा। नीचे हो जाएगा क्या हमारा, टाइम निकालना है तो प्रिंसिपल इंटू रेट हो जाएगा। अगर वहीं रेट निकालना होता तो नीचे होता है प्रिंसिपल इंटू टाइम, बट यहाँ पर टाइम निकालना है तो प्रिंसिपल इंटू रेट हो जाएगा। प्रिंसिपल 2500, रेट 10%, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम क्या, 2500 इंटू में 10%। अब इंटू में 100 कर देंगे, क्योंकि ऊपर ये जब हमें निकालना है तो 100 आ जाएगा। तो ये देखो अब इसको हम क्या करेंगे, काट देंगे। देखो 1 जीरो से
काटते हैं, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ठीक है। अब 25 से काटे वो, तो 25 से 100 कितना बार में चल जाएगा, 4 बार। तो हमारा कितना है, ऑप्शन नंबर बी। तो डायरेक्ट निकाल सकते हो यहाँ पे कि नीचे प्रिंसिपल इंटू रेट लिख दिए, ऊपर हमारा क्या आ गया, अपना ब्याज आ गया, इंटू 100 करके निकाल लेंगे। तो पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। चलो एक और क्वेश्चन इस पे देखोगे तो और चीजें और क्लियर हो जाएंगी। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कह रहा है कि कितने समय में 2800 की धनराशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 700 रुपये प्राप्त होगा। कितने समय में, यानी सेम क्या हमें टाइम पूछा है। टाइम निकालने के लिए भी मैंने बताया कि टाइम निकालने के लिए सबसे पहले ऊपर हम लोग लिखेंगे क्या, ब्याज। हमें ब्याज कितना मिला है, 700 का ब्याज मिला है। कितने पे मिला है, तो 2800 रुपये पे मिला है। कितने रेट कितना था हमारा, तो रेट हमारा कितना, 5% इंटू में 100 कर देंगे बस। ईजी है, बहुत ईजी है, सिंपल इंटरेस्ट बहुत ईजी है, इसमें कुछ होता नहीं है। देखो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 7 से काट दो 4 बार में खत्म, 5 चौका 20 को काटोगे कितना, 5 बार में खत्म। तो हमारा टाइम कितना आ जाएगा, 5 साल। कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए। देखिए बहुत ईजी है, कुछ करना की जरूरत है नहीं। अब जिसको ये नहीं मालूम है तो वहीं लगा दे, एस आई टू पी आर टी अपन 100, उससे भी निकल जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ से टाइप अपने धीरे धीरे चेंज होते रहता है, बस थोड़ा बहुत कैलकुलेशन का पार्ट है, बाकी और कुछ नहीं है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 3000 की राशि 6% वार्षिक ब्याज दर से 9 फरवरी 2024 से 10 अप्रैल 2024 तक की अवधि के लिए साधारण ब्याज हमें ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने टाइम स्पेसिफिक ना देके बोल दिया कि इतने महीने से लेके इतने महीने के बीच में हमें टाइम दिया है। ठीक है, उसके बाद से हमें ब्याज निकालना है, सीधी सी बात, ब्याज निकालना है। ब्याज निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एस आई बराबर हमारा क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, ये हमें फॉर्मूला हो गया। ठीक है, यहाँ पर हमें ये दे रखा है क्या, राशि, यानी हमें प्रिंसिपल दे रखा है कितना, 3000। एस आई हमें निकालना है, एस आई प्रिंसिपल हो गया 3000। ठीक है, अब देखो रेट कितना दे रखा है, 6%, रेट अपना हो गया 6%। अब टाइम हमें कहाँ से कहाँ कैलकुलेट करना है वो बता दो। देखो टाइम कैलकुलेट करना है 9 फरवरी 2024 से लेकर 10 अप्रैल 2024 तक। ठीक है, 9 फरवरी से काउंट करना है। चलो 9 फरवरी 2024, फरवरी में अगर जब भी 2024 होता है तो आपको एक चीज़ मालूम है, जब रीजनिंग पढ़ोगे ना, तो जब 2024 आता है ना, जब भी मान लो 2024, 2028, 2020, तो ये होता है लीप ईयर। लीप ईयर होता है। लीप ईयर का मतलब क्या होता है कि ये साल जो होता है ना, वो 366 दिनों के लिए होता है, लीप ईयर। ठीक है, अगर नॉर्मल ईयर होता है जैसे 2023, जैसा अभी 2025 है, तो ये कितना 365 दिन के लिए होता है। जब भी लीप ईयर होता है तो ये कितना 366 दिन का हो जाता है। और रीजन क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो फरवरी होता है ना हमारा, जो फरवरी, वो फरवरी हो जाता है कितना, 29 दिन का। बाकी नॉर्मल ईयर में 28 दिन का होता है, बट जब भी लीप ईयर आता है तो फरवरी 29 दिन का हो जाता है। तो काउंट करते हैं, 9 फरवरी से 29 दिन तक जाना है, तो 20 दिन ऐसे हो गए, 9 से 29 जाना है तो 20 दिन का ये ब्याज हो गया। ठीक है, और मार्च कितने दिन का होता है, 31 दिन का। जाना कहाँ तक है, 10 दिन तक, तो प्लस में 10 दिन कर लेंगे। टोटल दिन कितना हुआ, 20, 10, 30 और 1, 31, कितना 61 दिन। यानी हमें ब्याज कितने दिनों के निकालना है, 61 दिनों का ब्याज निकालना है। चलो तो ये हो गया, इसको मिटा देते हैं, कोई जरूरत है नहीं लिखने की। हमें ब्याज मालूम चल गया कि 61 दिन का ब्याज निकालना है। यहाँ पे हो जाएगा 61 दिन का ब्याज निकालना है। बट ये भी देखो, जो साधारण ब्याज हमें पूछा है ना, यहाँ पे देखो वार्षिक दर से, जो रेट भी दिया है वार्षिक दर से साधारण ब्याज निकालना है, यानी हमें क्या, वार्षिक, यानी हमें सालाना पर निकालना है। तो ये पर दिन दे रखा है 61 दिन। एक साल में कितने दिन होगा, 365 दिन नहीं, क्योंकि 366 दिन होगा, बिकॉज की लीप ईयर है। तो यहाँ पर देखो ये हो जाएगा हमारा में कितना, 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर 366 यानी बट्टे में 366 हम कर देंगे बस। अब इसको काटा कुटी करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो 61 से काटोगे 6 बार में, ठीक है, 6 से 6 खत्म, यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यानी कहीं ना कहीं हमें सिंपल इंटरेस्ट कितने रुपए का मिला, तो 30 रुपए का मिला। कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी। देखिए बहुत ईजी है, इसमें कुछ था ही नहीं, सिंपल इंटरेस्ट निकालना था। ये कन्फ्यूजन के लिए दिया होता है जिससे बच्चे कन्फ्यूज होते हैं। बट आप लोग तो पढ़े लिखे आदमी हो, समझदार हो कि चीज़ें कितने कितने दिनों के बीच होती है। अगर नहीं भी मालूम है तो ये चीज़ें जब पढ़ोगे तो समझ में आ गया कि हाँ भैया लीप ईयर क्या होता है और फरवरी में कितने दिन कब क्या होता है, ये आप लोगों को मालूम चल गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहे हैं, सेम सवाल है, डिट्टू सवाल है, बस थोड़ा डाटा चेंज है। ठीक है, कह रहा है कि 3000 की धनराशि 8% वार्षिक ब्याज दर से 14 फरवरी 2024 से 15 अप्रैल 2024 तक की अवधि के लिए साधारण ब्याज निकाला। सेम है, बस यहाँ पे क्या है, इन्होंने टाइम के साथ खेला कर दिया है। यहाँ पे टाइम इन्होंने कब काउंट कर रहा है, 14 फरवरी 2024 से लेकर 15 अप्रैल तक। कुछ नहीं करना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। अब हम फार्मूला नहीं लिखेंगे, बहुत बार फार्मूला लिख दिया।
तो डायरेक्ट यहाँ पे लिखते हैं सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल हमारा कितना दे रखा है 3000, ठीक है 3000 लिख दो, ठीक है। रेट कितना दे रखा है 8%, तो हमारा रेट हो गया 8%। अब हमें टाइम निकालना है। टाइम अभी बताया यहाँ पर 2024 दिया, यानी फरवरी, सीधी सी बात है 29 दिन का होगा। तो काउंट करते हैं, यहाँ पे 14 दिन है तो 29 दिन के लिए 15 दिन ऐड कर दोगे तो 29 दिन हो जाएगा। और उसके बाद से फरवरी के बाद से क्या आता है मार्च, मार्च होता है 31 दिनों के लिए। अप्रैल में कितने दिनों तक जाना है 15 दिनों तक, तो 15 दिन हो। अब इसको ऐड कर लेते हैं, 15 15 30 और 31 61 दिन, कहीं ना कहीं सेम आ गया 61 दिन का ही। तो बस दिन भी हो गया 61 दिन। और बट्टे में क्या करेंगे 100, और इसको सालाना में निकालना है तो 61 को कैसे डिवाइड कर देंगे 366 से, बस। अब डिवाइड कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए ये 6 बार में खत्म हो जाएगा, ये देखो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 6 को काटो 30 को 5 बार में, और ये आ जाएगा 8 5 40, यानी सिंपल इंटरेस्ट हमें कितना रुपए का मिल जाएगा 40 रुपए का। कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी। देखे कुछ था ही नहीं, कैलकुलेशन है, बहुत ईजी है, ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं है। बोलोगे भैया अभी इजी इजी सवाल करा रहे हो, इजी नहीं आ रहा है, ऐसा ही सवाल है। अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो कितने 7 नंबर क्वेश्चन है, चलते जाओ 40 नंबर तक जाना है, सिस्टम हिल जाएगा। अभी देखो क्वेश्चन का लेवल, फिर पता चलेगा कि हाँ ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं इसमें, ठीक है आएगा। अभी तो सब्र करो। ये भी बनाने की जरूरत है, चलो बना देते हैं। बोलोगे कि भैया यार होमवर्क दे दिया आपने। देखो 2000 रुपये पर इतना % दे दिया है वार्षिक दर, ब्याज हमें दे रखा है, जिससे 15 फरवरी 2023 से लेकर 29 अप्रैल 2023 की अवधि के लिए साधारण ब्याज निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, ईजी है, कुछ करना ही नहीं है, लिखने की जरूरत है नहीं। चलो यहाँ पर हमें डायरेक्ट निकालते हैं। ऐसा ही हो गया अपना। प्रिंसिपल दे रखा है 2000, लिख दो भाई साहब 2000। रेट दे रखा है, देख रहे हो रेट, ऐसे डरना नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, सेम ऐसे लिख दो 5.75। अगर ऐसे भी थोड़ा वो होता है तो इसको पॉइंट हटा दो यहाँ से। देखो यहाँ पॉइंट हटा के बट्टे में क्या लिखोगे 100, क्योंकि 2 पॉइंट के बस 0 है तो 100 लिख दो। अब हमें यहाँ पे आ गया क्या प्रिंसिपल रेट, हमें अब टाइम निकालना है। अब देखो बहुत ऐसे महानुभवी होंगे कि यहाँ पे जैसे 15 फरवरी है ना, तो इसको भी 29 दिन काउंट कर देंगे, काउंट कर दोगे ना, लेकिन नहीं करोगे, क्योंकि हम बताएंगे ना। देखो यहाँ पे क्या है 2023 बोल दिया है, तो 2023 तो नॉर्मल ईयर है, तो नॉर्मल ईयर में सीधी सी बात है कि 365 दिन का ही ईयर होता है। तो यहाँ पर 366 जाना नहीं है, तो 366 जाओगे नहीं, तो यानी फरवरी हमें 28 दिन का ही काउंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 15 फरवरी, तो 28 दिन की काउंट करेंगे, तो 15 में कितना दिन ऐड करेंगे कि 28 दिन हो जाएगा, तो 13 दिन, ठीक है। मार्च, ये बोलोगे भैया मार्च भी कम हो जाएगा, मार्च कभी कम नहीं होता है, मार्च हमेशा 31 दिन का ही रहता है, ठीक है। कोई भी ईयर हो, लीप ईयर हो, फलना डेम का कुछ भी ईयर, वो 31 दिन का ही होगा। तो मार्च हमारा 31 दिन का हो गया। अब बचा क्या अप्रैल, यानी हमें 29 अप्रैल तक जाना है, तो प्लस में 29, ठीक है। अब ऐड कर देते हैं, 9 1 10 3 13, हाथ में बचा क्या 2, 3 2 5 और ये 6 और 2 नहीं, 9 1 10 3 13, ठीक है, हाथ में 1, 3 2 5 1 6 1 7, यानी 73 दिन। हमें कितना दिन का ब्याज निकालना है 73 दिन का, बट वार्षिक निकालना है। तो यहाँ पर हम तो लिख देंगे 73 दिन, ठीक है, बट वार्षिक निकालना है तो इसको डिवाइड कर देंगे किससे 366 से, नहीं 365 से, क्योंकि क्या है 2023 बोला है, तो 2023 लीप ईयर नहीं है। और बट्टे में डायरेक्ट इसको नीचे ले लेते हैं और बट्टे में 100 कर देते हैं, बस काटा कुटी कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। काटो इसको 73 से 3 5 15 7 5 35 1 36, यानी 5 बार में डायरेक्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। 5 बार में खत्म ही हो जाएगा। 25 से डबल जीरो से काट दो, डबल जीरो से ये खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, ठीक है। 2 से काट दो 5 बार में, 25 से डायरेक्ट काट जाएगा ये, 25 दूना 50, 25 3 75, यानी सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितने रुपए मिल गया 23 रुपये। कहाँ है ऑप्शन नंबर डी। देखे तो देखो एक ही सवाल, देखो एक ही पूछा है, सेम अलग अलग शिफ्ट में पूछा है, बस क्या है डाटा चेंज करके पूछ दिया। तो मैंने जबरदस्ती का 3 सवाल करा दिया, एक ही सवाल करा देता तो कोई दिक्कत नहीं है, बट 3 सवाल इसलिए करा दिया कि ताकि आप लोग जब 3 सवाल कर लोगे ना, तो इस पर ऐसे कभी भी सवाल आएगा तो आप इजिली सॉल्व कर पाओगे। वहाँ पर ये दिक्कत नहीं होगी कि भैया ने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराया कि हम उसका प्रैक्टिस नहीं कर पाए, ठीक है। बाकी इसका जब भी अगर पूरा सेट लगाओगे तो इसमें 30-40 क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ से आप लगा लेना, बस सिर्फ डाटा चेंज है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ से थोड़ा टाइप चेंज हो गया। क्या कह रहा है कि ऑन सिंपल इंटरेस्ट अ सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट इतना है इन 2 ईयर एंड 2000 इन 4 ईयर, ठीक है। कोई पैसा है जो 2 साल में इतना हो जा रहा है और 4 साल में इतना हो, ठीक है। तो फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, यानी 1 साल में उसका रेट बताना है कि कितने हिसाब से रेट से निकाल। हिंदी पढ़ लेते हैं। साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में इतना तथा 4 वर्ष में इतना हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज दर कितना है, यानी हमें सालाना क्या निकालना है रेट निकालना है। अब सालाना रेट कैसे निकालते हैं, देखो सबसे पहले मान लो हमारा कोई प्रिंसिपल है, ठीक है, जो क्या हो रहा है 2 सालों में कितना हो जा रहा है, 2 सालों में हो रहा है 1250 रुपये,
ठीक है, चलो भाई बढ़िया है, 2 साल में 1250 रुपये हो जा रहा है। अगला लाइन पढ़ते हैं, क्या कह रहा है, तथा 4 वर्ष में 2000 हो जाती है। 4 सालों में कितना हो जाती है, 2000 हो जाती है। यानी सीधी सी बात है, कहीं ना कहीं ये 4 सालों में जो यही हमारा जो प्रिंसिपल है 2000 हो जाती है। ठीक है, हमें निकालना क्या है, फाइंड द ब्याज, यानी हमें रेट निकालना है कि रेट कितना है, वो भी सालाना। ठीक है, कि साल में कितना % रेट लग रहा है। चलो ये हमारा कितना है, 4। ठीक है, अब देखो इसको बनाने का तरीका क्या होता है कि इन दोनों का पहले डिफरेंस दे लेते हैं। अब देखो यहाँ पे देखो, टाइम में 2 साल है, यहाँ पे 4 साल है, तो टाइम में सीधी सी बात है 2 साल का डिफरेंस होगा। बट यहाँ पे पैसे में कितने का डिफरेंस है, यानी 1250, यहाँ पे 2000 है, तो 1250 और 2000 में डिफरेंस क्या है, 1250 में जब 50 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 1300। 1300 में 700 ऐड कर दोगे 2000, यानी 750। यानी कहीं ना कहीं ये है कि 2 ईयर का डिफरेंस है 750 रुपए का है। तो 1 ईयर का निकल जाएगा, इसका आधा कर लेंगे तो 1 साल का निकल जाएगा। बट लेकिन हमें 1 साल का निकालना है नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी 2 साल दे रखा है, यहाँ पे भी 2 साल दे रखा है। तो कहीं ना कहीं अगर 750 अगर इसमें हम माइनस करेंगे तो हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा। क्योंकि ये देखो, कहीं ना कहीं ये देखो, ये प्रिंसिपल में जब भी अगर मान लो हम ब्याज अपना मान लो हम सिंपल इंटरेस्ट ऐड करेंगे तभी तो हमारा अमाउंट आएगा। तो सीधी सी बात है, प्रिंसिपल है, यहाँ पे 2 साल का हम ब्याज ऐड कर देंगे जिसकी वजह से हमारा अमाउंट आ जाएगा। तो हम जब प्रिंसिपल पाएंगे तो क्या होगा, मान लो कि ये अमाउंट है, तो अमाउंट अगर हमारा जब मान लो प्रिंसिपल निकालना है तो प्रिंसिपल हम निकालने के लिए क्या करेंगे, अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, सीधी सी बात है। तो ये है हमारा 1250 अमाउंट, समझो अमाउंट में मान लो सिंपल इंटरेस्ट मान लो 750 है, तो इसमें 750 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा। तो डायरेक्ट यहाँ पे घटा लेते हैं। अब देखो यहाँ पे 750 अगर घटाते हो इसमें से, तो देखो 0 से 0, फिर 5 से 5, यहाँ से 12 में 5, यानी 500 रुपये हमारा आ गया प्रिंसिपल। बट प्रिंसिपल तो पूछा नहीं है कि हम डायरेक्ट 500 देखेंगे कि 500, हमें पूछा क्या है, तो हमें पूछा है रेट, वार्षिक ब्याज दर, रेट निकालना। अब रेट निकालने का तरीका क्या होता है, देखो रेट निकालने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट कितना है। तो जो 2 सालों में हमें सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला है, 750। कितने पे मिला है, ये ध्यान देना है, कितने पे मिला है। या तो यहाँ पे 1250 लेके बना सकते हो, बट 1250 क्या अमाउंट है, जरूरी है नहीं, क्योंकि हमें जब यहाँ पे 500 में हम जब 750 ऐड करते हैं तभी तो 1250 आता है। तो सीधी सी बात है, प्रिंसिपल कितना आ जाएगा हमारा, 500। और टाइम कितना होगा भैया बोलोगे, टाइम क्या हो, तो टाइम कितना है, 2 साल के लिए। तो इंटू में 2 कर देंगे और इंटू में 100 निकाल देंगे, हमें आ जाएगा रेट। चलो अब इसको काटते हैं। देखो काटने का तरीका देखो, यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ठीक है, 5 दूना 10 होता है, 5 दूना 10, तो 10 से 1 जीरो खत्म हो जाएगा। तो रेट हमारा सीधी सी बात है 75% आ जाएगा। कहाँ है रेट 75%, तो ऑप्शन नंबर बी। देखिए बहुत ईजी में बन जाएगा। बहुत यहाँ पे होगा ना कि भैया आपने 2 साल पे, 1 साल पे भी निकाल सकते हो, बाकायदा निकाल सकते हो, कोई जरूरी नहीं। देखो 1 साल पे कैसे निकालोगे, कुछ नहीं है। अगर बोलोगे कि भैया आप 1 साल पे इसको निकाल के दिखाओ, देखो 1 साल पे भी निकाल लो, उसमें करना क्या है, जैसे मान लो कि हमें यहाँ पे 2 साल के लिए 750 मिल रहा है, तो 1 साल के लिए इसका आधा मिलेगा। तो देखो 1 साल के लिए हमें ब्याज कितना मिलेगा, 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10, यानी 1 साल पे हमें कितना ब्याज मिलेगा, 375। निकाल दो यहाँ पर रेट, 375 मिला कितने पे, 375 रुपये मिल रहा है, कितने पे हमें मिल रहा है, तो ये 500 पे मिल रहा है, ये प्रिंसिपल है 500। साल कितना, एक लिखोगे जरूरत है नहीं, एक कम कोई, एक से काटोगे कुछ है नहीं, बट्टे में इंटू में 100 कर दो, काट दो। अब 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 से काट दो, 5 से तो 35, और ये हो जाएगा कितना, 2 50 25, यानी ऐसे भी आ जाएगा 75%। तो 1 साल पे भी निकाल सकते हो, 2 साल पे निकाल सकते हो, 4 साल पे निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल इंटरेस्ट है। दिक्कत कहाँ होती है, जब वहाँ पे हम सीआई निकालते हैं, क्योंकि रेट वो होता है ना, वो हर साल बढ़ता है। मान लो कोई प्रिंसिपल है 100 रुपये, 100 पे अगर हम 2 साल के लिए निकालेंगे 10% के हिसाब से कि हमारा सीआई कितना मिलेगा, तो वहाँ पे पहले मान लो 100 पे 10% का 10 रुपये हो गया। फिर जब अगले साल हम आएंगे ना, तो जो सीआई आता है ना उस पर भी 10% का वो ना से उस पर लग जाता है चक्रवृद्धि ब्याज, जिसकी वजह से वहाँ दिक्कत होती है। यहाँ पे ऐसा होता है कि अगर मान लो 1 साल में अगर 5% है ना, तो हर साल 5% लगेगा, सिंपल इंटरेस्ट में होता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में जो रेट हमें मिलता है उस पर भी रेट लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर निकालने में ईजी होता है। बाकी एक और क्वेश्चन देखोगे बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगा, इसीलिए मैं हर क्वेश्चन का 2 3 क्वेश्चन ले रखा है, ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो चीज़ों को समझने में। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि साधारण ब्याज पे एक निश्चित राशि, जो धनराशि 2 वर्षों में 1300 रुपये हो जाती है, 4 वर्ष में 2100 हो जाती है, तो वार्षिक हमें क्या निकालना है, ब्याज दर निकालना है। ईजी है, जैसे सेम था कि मान लो कोई हमारा प्रिंसिपल है, ठीक है। अब ये भैया क्या हो रहा है कि 2 सालों में कितने रुपए हो जा रहा है, 1300 रुपये हो जा रहा है, ठीक है, 2 सालों में। और यही प्रिंसिपल, ठीक है, ये नहीं कि इसका हम 4 साल निकाल देंगे, सेम यही प्रिंसिपल जो है 4 सालों में 2100 रुपये हो जाता है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे 4 सालों में हमारा कितना हो जाएगा, 2100 रुपये हो जाएगा। ये कितने साल में, 4 साल में। अभी मैंने बताया कि इसको हम कैसे निकालते हैं।
जब हमें ब्याज निकालना है इसका, तो सबसे पहले इन दोनों का पैसे का डिफरेंस देखते हैं और यहाँ पे टाइम का डिफरेंस देखते हैं। टाइम का डिफरेंस देखो, 4 साल और 2 साल यानी 2 साल का डिफरेंस है। पैसे में कितने का डिफरेंस है, तो 2100 में 1300 घटाओगे तो कितना आएगा, 800 रुपये आएगा बस। अब प्रिंसिपल निकालने के लिए क्या करेंगे हम, पहले यहाँ पे 2 साल देखेंगे, 2 साल के लिए 800 दिया है, तो यहाँ पे जब 2 साल में यहाँ 1300 है, 1300 में 800 घटाएंगे तो प्रिंसिपल आ जाएगा, तो 1300 में 800 घटाएंगे यानी 500 आ जाएगा। 8 × 5 = 1300 होता है, यानी हमें प्रिंसिपल भी आ गया, हमें टाइम भी आ गया, और ये हमारा जो निकल के आता है इन लोगों का डिफरेंस, ये हमारा क्या होता है, ब्याज होता है, जिसको हम सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। ठीक है, सारी चीजें आ गया, 3 चीजें निकल गया, हमें रेट निकालना है। रेट निकालने के लिए अभी क्या क्या बताया, सबसे पहले तो रेट फाइंड करना है। रेट फाइंड करना है, कितने रुपए का ब्याज मिला है, 800 रुपये का ब्याज मिला है, कितने पे मिला है, 500 पे मिला है, कितने सालों के लिए मिला है, तो हमारे शायद 2 साल है, इंटू में 100 कर देंगे बस। अब इसको काटा कुटी करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा, देखो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 दूना 10, यानी हमारा कहीं ना कहीं रेट आ जाए कितना, 80%। कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो बहुत ईजी सवाल था, कुछ था ही नहीं, सेम जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे हम बनाते जाएंगे और निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, साधारण ब्याज कोई निश्चित धनराशि 2 वर्षों में इतना हो जाती है, 4 वर्षों में इतने होते हैं, ब्याज का दर निकाले। 2 क्वेश्चन बता दिए, लगातार स्टार्टिंग से 10 क्वेश्चन बताते आ रहे हैं, तो ये हमें जरूरत नहीं है कि बताने की नीड है, तो आप बाकायदा खुद बताओगे। ठीक है, तो ये आप लोग लिए रहेगा होमवर्क। ईजी सवाल है, जैसे बताया सेम बताया है। ठीक है, अगर कलम नहीं उठाओगे फिर भी बन जाएगा, बट कलम उठा के बनाना, ताकि लिखोगे तो चीज़ों को समझ जाएगा। ठीक है, तो इसको बाकायदा बनाना है और कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना है। ठीक है, भूलना नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। देखो 4 सवाल हो गए, पीछे क्या था, देखो ये भी सवाल होमवर्क में तो दिया था, ये भी। ठीक है, लेकिन ये होमवर्क में नहीं देंगे, बना देंगे, या ऐसा कहोगे कि ये भी बना सकते हैं। पीछे वाला सेम सेम है, कुछ है नहीं, बस डाटा चेंज है, कोई दिक्कत नहीं है, बट बना कर दे देते हैं। ठीक है, नहीं तो बोलोगे कि भैया यार इतना क्वेश्चन थोड़ी ना हम बनाएंगे, चलो भाई साहब हम ही बना देते हैं। देखो क्या कह रहा है, साधारण ब्याज पे कोई धनराशि 2 वर्षों में इतना होती है, 4 वर्षों में, सेम है, बस डाटा चेंज है और कुछ नहीं है। प्रिंसिपल है भाई साहब अपना, 2 वर्षों में कितना हो जाती है, 1750। ठीक है, और यही प्रिंसिपल हमारा 4 सालों में कितना हो जाती है, 3000। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग डिफरेंस ले लेते हैं, इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं। 50 इसमें ऐड करने का 1800, फिर 1200, यानी 1250 हमारा ये हो जाएगा। कितने सालों के लिए है, तो 4 में 2 साल ऐड करेंगे, 2 साल में। 2 सालों में ब्याज कितना मिल रहा है, 1250। जब यहाँ पे 1250 घटाएंगे तो यहाँ पे प्रिंसिपल आ जाएगा, तो 12 और 5 1700 होता है, यानी प्रिंसिपल हमारा 500 आ गया। रेट यहाँ पे 1250 सॉरी, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट 1250, टाइम हमारा 2 ईयर दे दिया है, निकालना क्या है, ब्याज का दर यानी रेट निकालना है। ठीक है, चलो अब रेट निकालना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर रेट निकालते हैं। रेट निकालने के लिए ब्याज कितना मिला है, 1250, कितने पे मिला है, 500 पे मिला है, कितने सालों के लिए मिला है, 2 सालों के लिए, इंटू में 100 कर देंगे बस। निकालते हैं यहाँ से, 2 जीरो से 2 जीरो को 5 दूना 10, एक खत्म, यानी रेट हमारा कितना आ जाएगा, 125%। कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए। तो इस पे 4 क्वेश्चन थे, जिसमें मैंने ऑलरेडी 3 क्वेश्चन बता दिया, तो ये क्वेश्चन जरूरी है कि आप बनाओगे तो बनाओगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, यहाँ से देखो चीजें सेम है, बट यहाँ पे थोड़ी बहुत क्या है, यहाँ पे कुछ अलग चेंज किया है, पढ़ते हैं। कोई राशि 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश करने पर 3 वर्ष में इतना हो जाती है। ठीक है भाई साहब, रेट भी दे रखा है और 3 सालों में इतना हो जाती है, तो समान राशि पर समान साधारण दर से 2 सालों में साधारण ब्याज निकालना है। बहुत ईजी सवाल है। ठीक है, देखो ईजी कैसा सवाल है अभी बताते हैं, कि जो 20% में इतना हो जाती है, ये कहीं ना कहीं हमारा क्या है, अमाउंट है। ठीक है, यही तो बोला है कि कोई राशि यानी कोई प्रिंसिपल है जो 20% के रेट के हिसाब से 3 सालों में इतना हो जाती है, तो समान राशि यानी जो प्रिंसिपल है समान राशि और समान ब्याज दर, यानी जो हमारा ब्याज दर है 20%, और 2 सालों में कितना होगा, बस निकाल लेते हैं। जब भी अगर हमें निकालना है, अमाउंट निकालना है, तो कैसे निकालते हैं, अगर मान लो अमाउंट दिया है उसके साथ प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे, तो देखो अमाउंट कितना दिया है, 8640। ठीक है, ये अमाउंट है। अब अमाउंट निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रिंसिपल प्लस ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल अपने आप में क्या होता है, 100%। ठीक है, प्रिंसिपल अपने आप में 100%। ब्याज कैसे निकालोगे भाई साहब, तो ब्याज होता है RT%। ठीक है, R×T। तो यहाँ पे 20% यहाँ पे है और 3 साल टाइम दे रखा है, यानी 20 में 3 से गुणा करेंगे नहीं 60, यानी ये हो गया 60%। यानी कहीं ना कहीं हमें अमाउंट कितना आ गया, 160%, यानी 160% में अमाउंट है और पैसे में इतना दे रखा है, तो कहीं ना कहीं ये क्या है, 160% का मान है। ठीक है, बट हमें तो प्रिंसिपल निकालना नहीं है। यहाँ से देखो बहुत ऐसे बच्चे होंगे यहाँ पे 100% मान निकालेंगे, पहले प्रिंसिपल निकालेंगे,
जब प्रिंसिपल आ जाएगा तो फिर वहाँ पर सेम रेट से प्रिंसिपल का 40% निकालेंगे, ठीक है, वैसे भी आ जाएगा, लेकिन वो होगा कि थोड़ा लंबा हो जाएगा, 2 सेकंड एक्स्ट्रा लगेगा, बट हमें लंबा करना है नहीं, डायरेक्ट निकाल लेंगे। बट हमें निकालना क्या है यहाँ पे, देखो 2 सालों में साधारण ब्याज, जब भी ब्याज निकालना होता है तो क्या करते हैं, R/T% करते हैं, यानी रेट परसेंट करते हैं, RT। तो हमें रेट क्या बोला है यहाँ पे, समान राशि समान दर, यानी समान दर यानी क्या, 20% रेट बोल दिया है, और टाइम इन्होंने बाकायदा दे दिया है कि इतने साल के लिए, कितना टाइम दे दिया है, 2 साल, तो बस निकाल दो, सिंपल इंटरेस्ट नहीं, RT%, आर कितना हो गया हमारा 20% और टाइम 2 यानी 40% का मान निकालना है, बस इसीलिए इतना समझा रहा था, एक ही लाइन में बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से काटोगे हमारा आंसर आ जाएगा, देखो 4 से इसको काट दो, 4 बार में 0 0 खत्म है, 4 से इसको काट दो, 4 दूना 8, 4 एकम 4 2, 4 6 के 24 0, यानी हमारे सीधी सीधी आ गया क्या हमारा, जो 2 सालों में सिंपल इंटरेस्ट आया है कितना, 2160, 2160 का है, तो ऑप्शन नंबर बी। देखे, बनाने की नीड भी नहीं, ठीक है, कि वैसे ऐसे ऐसे करेंगे वैसे वैसे बनाएंगे, जरूरत ही नहीं है भाई साहब, हमें अमाउंट दिया है, अमाउंट का मान निकाल दिया हम, ठीक है, अमाउंट से डायरेक्ट यहाँ पे वो निकाल दिया हम। बहुत ऐसे बच्चे हुए कि इंटू में 100 का प्रिंसिपल निकालेंगे, फिर प्रिंसिपल निकालने के बाद यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, हम डायरेक्ट ही 2 साल के सिंपल इंटरेस्ट निकाल दिए, ठीक है, तो ऐसे बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि एट व्हाट इन परसेंटेज पर एनम सिंपल इंटरेस्ट विल अ सम ऑफ मनी ट्रिपल इटसेल्फ इन 8 ईयर। कोई मान लीजिए कोई धनराशि है, वो 8 साल, यही पूछा है ना, कि 8 वर्षों में स्वयं का 3 गुना, ठीक है, 3 गुना हो जाएगी, किस दर से, मैंने रेट से, रेट निकालना है हमें, ठीक है। तो ऐसा सवाल में कुछ नहीं करते हैं, वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किस दर पर कोई धनराशि 8 वर्षों में स्वयं का 3 गुना हो जाती है। मान लो कोई धनराशि, यानी मान लो हमारा प्रिंसिपल 100 है, ठीक है, ये 8 वर्षों में कितना हो जाती है अपने आप का 3 गुना, समझ रहे हो, 8 वर्षों में कहीं ना कहीं 3 गुना होती है, यानी 300 हो जाती है, बस। अब हमें निकालना क्या है, रेट निकालना है, तो यहाँ पर रेट निकालने के लिए कुछ नहीं करते, इन दोनों का डिफरेंस को टाइम से डिवाइड कर देते हैं, हमारा रेट आ जाता है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 200, टाइम कितना दे रखा है भाई साहब, 8 साल, बस डिवाइड कर दो, रेट आ जाएगा। अब 8 से इसको काट दो, 8 से काटोगे तो 4 से काटते हैं पहले, 4 से 4 5 20 0, ये काट दो, 4 दूना 8, यानी सीधी सी बात, ये काट दोगे कितना, 2 से, यानी यहाँ आ जाएगा हमारा कितना, 25% रेट आ जाएगा, बस। कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी। तो कुछ था ही नहीं, जब भी ऐसे क्वेश्चन देखता है कि अपने आप का 8 गुना 10 गुना कितने टाइम में रेट निकालना होता है, तो जो टाइम दिया होता है उन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं और टाइम को डिवाइड कर देते हैं उससे, ठीक है, निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। कह रहा है वार्षिक सालाना ब्याज की दर से सेम कोई धनराशि 10 वर्ष में स्वयं का 3 गुना हो जाती है। इजी सवाल है, स्वयं का 3 गुना होती है, यानी क्या, 100 से 300 हो जाती है। डिफरेंस कितना है भाई साहब, 200 का, कितने सालों में हो जाती है, तो कितना, 10 वर्षों में, बस। तो डिवाइड बाई 10 कर देंगे, यानी सीधी सी बात है 20% आ जाएगा रेट हमारा। तो रेट निकालने का डायरेक्ट तरीका होता है, 20% कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बहुत आसानी से आप समझ पा रहे होंगे चीज़ों को, ठीक है। जब समझ पा रहे हो तो वीडियो को लाइक करना होता है, ऐसा नहीं कि भैया एकदम लगातार मशीन की तरह पढ़ाते जा रहे हैं और आप देख के मजे ले रहे हैं, तो मजे नहीं लेना है, आप लोगों को वीडियो को लाइक भी करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर, आगे बढ़ने से पहले बता दूं ये बुक के बारे में। सबसे पहले ये है रेलवे गणित का 2nd एडिशन बुक, मार्केट में आ गई है और काफ़ी धमाल मचा चुका है ये बुक, ठीक है। बुक का खासियत ये है कि सबसे पहले ALP टेक्नीशियन, RRPF, NTPC, ग्रुप डी और RRB JEE, ठीक है, किसी भी एग्जाम का आप प्रिपरेशन करते हैं तो इस बुक से आप मैथ में 100% मार्क्स ला सकते हैं। रीज़न ये है कि इस बुक में जो होता है हर एक चीज़ें अपडेटेड मिलती है, जो इसका सॉल्यूशन बाकायदा इतना तगड़ा सॉल्यूशन है इसमें कि जैसे मैं क्वेश्चन को एक एक लाइन में उड़ा रहा हूँ ना, इसमें वो भी चीज़ें दे रखी है, एक तो बेसिक से दे रखी है, और वैसे एक एक दो दो लाइन में कैसे उड़ाया जाता है वो भी दिया गया, और ये अपडेटेड है। जो अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ था, RPF SI, RPF कांस्टेबल, टेक्नीशियन, ALP के जो एग्जाम हुए थे ना, उसका जो कंपाइल, उसका निचोड़ करके इसमें बुक में डाल दिया गया, तभी इसको अपडेट करके 2nd वर्जन अपलोड इसको लॉन्च किया गया है मार्केट में। ऑलरेडी 1st एडिशन ऑलरेडी 10 लाख लोगों के पास होगी। अब कोई भी बच्चा जो रेलवे का प्रिपरेशन कर रहा होगा उसके पास ये रेलवे गणित जरूर होगा। आपको विश्वास नहीं है तो कोई भी बच्चा अगल बगल में उससे पूछ लीजिएगा कि उसके पास इसका 1st एडिशन है कि नहीं। अगर आपके पास नहीं है तो इस बुक को मंगाइए, और सबसे कम प्राइस में 299 रुपये में आपको मिल जाएगा। कहाँ पे, एकदम घर पे, कहीं भी आपका घर हो, बाकायदा वहाँ पे घर पे आपके डिलीवरी बॉय जो है 299 रुपये में पहुँचा देगा। मिलेगा कहाँ, अमेजन पे और फ्लिपकार्ट पे।
दोनों पे मिल जाएगा। फ्लिपकार्ट पे हो तो फ्लिपकार्ट पे भी मंगा सकते हो, दिक्कत होगा तो यहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस बुक का लिंक है, तो वहाँ से भी आप खरीद सकते हो। अगर आपके होम जैसे वहाँ नहीं जा रहा है, होम टाउन तक नहीं जा रहा है चीज़ों को, जैसे वहाँ पे मान लीजिए पिन कोड काम नहीं करता है, चाहे नहीं आती है, तो आप अगल बगल कहीं भी बुक स्टोर पर जाके बोलिएगा कि हमें आदित्य रंजन सर का मैथ्स का बुक चाहिए, रेलवे गणित, तो बाकायदा वो मंगा के आपको देगा, क्योंकि इसका नेटवर्क बहुत तगड़ा है, हर एक दुकानदार के पास ये बुक आपको इजीली मिल जाएगी। ठीक है, तो वहाँ से ही मंगा लीजिए और बढ़िया से प्रिपरेशन करिए। बाकी मैं पढ़ा तो रही हूँ, तो यहाँ से पढ़िए और यहाँ से आके रिवीजन करिए, तो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, वहाँ से टाइप चेंज और यहाँ से चीज़ें शुरू हो रही है, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। चलिए, कह रहा है क्या, दो बैंक ए और बी क्रमशः 3.5%, 6.5% की वार्षिक दर के ऋण देते हैं। केशव ने प्रत्येक बैंक में इतना रुपए की राशि उधार ली। केशव द्वारा 2 वर्ष बाद दोनों बैंकों में भुगतान की गई साधारण ब्याज की राशियों का अंतर बताना है। ठीक है, साधारण ब्याज का राशियों का अंतर निकालना है। ठीक है, जब भी हम साधारण ब्याज निकालते हैं तो क्या करते हैं, आर इंटू टी निकाल देते हैं, RT%। यानी कहीं ना कहीं यहाँ पर देखो क्या बोला है, यहाँ पे रेट दे ही रखा है और टाइम दे रखा है, डायरेक्ट निकाल देंगे, सिंपल RT%। बस यहाँ पर ये बोल दें इन लोगों का डिफरेंस, तो डिफरेंस सीधी सी बात है कि जो यहाँ अलग अलग डिफरेंस दिया इन लोगों का डिफरेंस ले लेते हैं और उसी का मान ली जो परसेंट आएगा टोटल इसका निकाल देंगे, हमारा आ जाएगा। बहुत ईजी सवाल होता है। तो सबसे पहले ये देखते हैं 3.5% ये है, 6.5%, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या, 3% का डिफरेंस है। और कितने साल के लिए निकालना है, 2 साल के लिए, तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करते हैं, RT% करते हैं, तो बस यहाँ पे निकाल देंगे। कहीं ना कहीं ये क्या है, जो 2 लाख दे रखा है, शायद 2 लाख है, 3 2 5, 2 लाख, 1 2 3 4 5, ये अपने आप का कितना है, 100% का मान है, क्योंकि ये प्रिंसिपल है ना, देख रहे हो, कोई प्रत्येक बैंक में इतना रुपये उधार ली है, पैसे लिए, यानी अपने आप का 100% है। ऐसा ही निकालना है, RT% होता है, डिफरेंस निकालना है, तो इनका डिफरेंस हो गया 3%, 2 साल के लिए 6% का मान निकालना है, बस इंटू में 6 कर देंगे, बस आ गया। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 6 दूना 12, 3 जीरो लगा दो, यानी कहीं ना कहीं हमारा इनका कितना 12,000 आगे का है, तो ऑप्शन नंबर डी। तो ये ऐसा नहीं, डर नहीं जाना है कि बाप रे भैया यार इतना बड़ा लैंग्वेज दे दिया है, कैसे बनेगा, कुछ है ही नहीं। जब क्वेश्चन पढ़ोगे ना, इसलिए बोला जाता है कि जब एग्जाम में बैठो ना तो क्वेश्चन एक बार पढ़ो। अब जब देखोगे, जब पढ़ेंगे तो चीज़ें वहाँ समझ में आ ही जाएगी एक लाइन में। अगर दूसरी लाइन में समझ में नहीं आ रही तो क्या करोगे भाई साहब, स्किप करना है। ये नहीं कि बैठ के हम, बहुत ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो मैं बोलूंगा कि नहीं इसको एग्जाम में बैठोगे तो अटेम्प्ट करना ही नहीं है, पढ़ना है और आगे बढ़ जाना है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन को पढ़ना है और जब समझोगे तो बहुत ईजी है, तो आप बनाना भी है। चलो देखो अब कैसे धक धक बनाओगे। क्वेश्चन नंबर 17 आ गया। अब ऐसा नहीं बोलोगे कि भैया आए हैं क्वेश्चन यहाँ पर लगाए हैं तो भैया का सोल्यूशन देखेंगे, नहीं, भाई तुम्हारा सोल्यूशन करेगा। भाई से पहले एक काम करो कि तुम रुको, कलम उठाओ और खुद से बनाओ, जब आंसर आएगा फिर मेरा मिलाओ कि हाँ जो मैंने बताया वो भाई ने जो बताया वो सही है कि नहीं। पता नहीं चला कि भाई के वेट करो, वहाँ पे रुको और फिर वेट करके अपने आप से बनाओ और फिर देखो, और नहीं बन रहा है तब मेरा सोल्यूशन देखो। चलो, सेम है, दो बैंक ये और भी क्रमशः इतना परसेंट वार्षिक दर से ऋण देते हैं। अतुल प्रत्येक बैंक में इतना रुपए की राशि उधार ली। ठीक है, अब यहाँ पे बोल दिया सिर्फ 4 वर्ष के बाद अतुल द्वारा दोनों बैंकों में भुगतान किए गए साधारण ब्याज की राशियों का अंतर सेम निकालना है। यानी प्रिंसिपल समझो कितना दे रखा है, 5 लाख, 1 2 3 4 5, अपने आप का क्या है 100%, और दोनों का क्या हमें निकालना है, अंतर। अंतर निकालने के सबसे पहले यहाँ पर दोनों निकालते हैं, यहाँ पर 0.5 ऐड कर देंगे, 4 हो जाएगा, फिर 4 2 6, यानी 2.5% का डिफरेंस हो गया। कितने सालों में, 4 सालों में। ठीक है, तो 4 में 2.5 से गुणा करोगे कितना करना होता है, 10 होता है, तो इंटू में 10 गुणा कर देंगे बस। नहीं विश्वास है तो यहाँ पर 2.5 इंटू में 4 कर दो, 5 को 20 के जीरो हाथ में दो, 4 दूना 8 और 1 10, यहाँ पर पॉइंट यानी 10 हो गया, निकाल दो। हम निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यहाँ पे आ गया कितना 5 1 2 3 जीरो और 10 का ये, यानी हमारा कितना सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना आ गया, 50,000। कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इजी सवाल था, कुछ था ही नहीं, दम ही नहीं, दोनों का डिफरेंस निकालना था, आपको बनाना था, तो उम्मीद करते हैं आप खुद बना लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ से थोड़ा बहुत टाइप चेंज हो गया, टाइप चेंज नहीं है, वही है, बस लैंग्वेज का खेल है। पढ़ते हैं। राकेश 5,000 की राशि और शिवम 9,000 की राशि वार्षिक साधारण ब्याज की दर से समान दर पर निवेश करते हैं। ठीक है, समान रेट से निवेश करते हैं। यदि 3 वर्ष के अंत में शिवम को राकेश से 360 रुपये अधिक मिलता है, यानी अधिक ब्याज मिलता है शिवम को राकेश से, राकेश कितना है 5,000 और ये कितना है शिवम 9,000, शिवम को राकेश से अधिक मिलता है, यानी कहीं ना जब पैसे में यहाँ पे अधिक है तभी तो ब्याज अधिक मिल रहा है। समझो मान लो मैंने 5,000 रुपये लगाया और 5,000 पर मैं 10% ब्याज दर से लगाया, मेरा भाई यहाँ पे सामने बैठा है, ठीक है सौरभ, इसने बोला है कि भाई देखो तुम 5,000 लगाओ, मैं 10,000 लगा रहा हूँ, तो 10,000 लगाएगा तो अगर मान लो मेरे को 10% के हिसाब से कितना मिलेगा, 5,000 के 500 रुपये मिलेंगे।
बट इस भाई ने 10,000 लगाया, तो 10,000 के हिसाब से कितने मिलेंगे इसको, 10% के हिसाब से अगर मान लो 10,000 के मिले 1,000 रुपये मिलेंगे, मेरे को 500 मिले 1,000, तो कहीं ना कहीं से ज़्यादा मिला। तो कहीं ना वही है कि यहाँ से ज़्यादा क्यों मिलेगा, क्योंकि इनका अधिक कितना मिला। तो इन लोगों का डिफरेंस कितना है पैसे में, 4,000। तो यहाँ पे हम अगर मान लो प्रिंसिपल में अगर इन लोगों का डिफरेंस देखें, प्रिंसिपल समझे यहाँ पे 4,000 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 3 साल में कितना अधिक मिलता है, 360। तो 1 साल का निकाल लेंगे डायरेक्ट, ऐसे भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ब्याज दर निकालना है, रेट निकालना है, तो रेट निकालने के सबसे पहले फॉर्मूला क्या बताया था कि ब्याज कितना है, ब्याज कितना है 360 रुपये। कितने पे मिला है, तो 4,000 पे मिला है। और ये ब्याज कितने सालों के लिए था, तो 3 सालों के लिए, 3 में 3 कर देंगे, इंटू में 100% कर देंगे, बस निकल जाएगा डायरेक्ट रेट। देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, और 12 3 36, यानी रेट हमारा कितना आ जाएगा, 3% आ गया। चलो 3% कहाँ है, तो ऑप्शन में नहीं है। अच्छा यहाँ पे देखो भाई साहब, हमारे जो टाइपिस्ट है भाई साहब, यहाँ भी 5% दे दिए, यहाँ भी 5% दे दिए, देख रहे हो। तो कोई दिक्कत नहीं है, होता है। तो यहाँ पे इसको 3% बना लो, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो ऐसे डायरेक्ट भी बना सकते हो। देखो डायरेक्ट बनाने का तरीका ये था कि जैसे मान लो यहाँ पर 3 सालों के लिए कितना दिया है, 360, तो 1 साल के लिए इसको डिवाइड कर देंगे 300, तो 120 आ जाएगा। तो 120 रुपये ब्याज मिलता है कितने पे, 4,000 रुपये। कितने साल पे, 1 साल पे, इंटू 100, बस ऐसे ही बना लोगे। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, अब 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 4 से 3, यानी ऐसे भी 3% आ जाएगा। तो वही वाला हाल है कि कान ऐसे पकड़ो ऐसे पकड़ो, पकड़ना तो कान ही है, समझ रहे हो। तो वैसा कुछ था नहीं इसमें, 3 साल पे वैसे में निकाल सकते हो, 1 साल पे निकाल सकते हो, बस यहाँ पे डायरेक्ट भाग करके बहुत ऐसे बच्चे होंगे कि वहीं पर निकाल लेते हैं अपना सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का, बाकी 3 साल पे भी निकाल सकते हैं, ईजी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ से चीजें अब धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ेंगी। कह रहा क्या कि एक धनराशि 16% वार्षिक ब्याज दर से साधारण ब्याज और वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर इन्होंने दे रखा है, तो धनराशि निकालना है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज है, अच्छा वो वाली सवाल है जो मिस्टेक, देखो इंग्लिश में पढ़ते हैं, द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंड एनुअली इन सर्टेन ऑफ मनी ऑफ 2 ईयर। यहाँ पे 2 ईयर दिया है, यहाँ पे हिंदी में मिस्टेक है, 2 साल नहीं दिया है, क्योंकि ये जो आरआरबी है ना वो खुद गलत दिया था, क्योंकि हिंदी में गलत दिया था, इंग्लिश में इन्होंने 2 साल पे दे रखा है, ठीक है। डिफरेंस वाला सवाल है, जब डिफरेंस और 2 साल का डिफरेंस वाला सवाल क्या होता है, तो वैसे होता है CI माइनस SI, ठीक है। इंटू में क्या होता है, P इंटू, जिसको हम बोलते हैं R इंटू में 100 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये 2 सालों के लिए, 3 सालों के लिए यहाँ पे कुछ नहीं होता है, ये कर देते हैं 300 प्लस में वहाँ पे R हो जाता है शायद, वो बटे में 100 हो जाता है, ठीक है। तो वैसे होता है, बाकी कुछ है नहीं। 2 साल का ही है तो 2 साल पे निकाल सकते हैं, ठीक है। बाकी एक और तरीका होता है जिसको हम बता देंगे, जिसको हम निकालते हैं, वैसे करेंगे कि इसका 16% का हम सक्सेसिव से भी निकाल सकते हैं, बट उससे होगा क्या, लेंदी हो जाएगा, ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो दिक्कत होगा आप लोगों को बनाने में, ठीक है। चलो अब यहाँ पर CI और SI का डिफरेंस क्या दे रखा है वो देखते हैं। तो CI और SI का डिफरेंस कितना दे रखा है, 797। तो यहाँ पर हो गया 797, बराबर में प्रिंसिपल हमें फाइंड करना है, रेट क्या दे रखा है 16%, तो 16% इंटू में क्या हो जाएगा 100, इसका स्क्वायर निकाल बस। अब देखो सॉल्व करना इसमें कुछ है नहीं, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने एक लाइन दे दिया है जिसकी वजह से चीज़ें घबराएंगी, और वो क्या है, निकटतम पूर्णांक, यानी पूर्णांक तक सॉल्व करना है। यहाँ पे ये नहीं है कि डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, वैसा नहीं है। चलो तो डायरेक्ट हम प्रिंसिपल निकालते हैं, तो प्रिंसिपल निकालने के ऐसे करते हैं, P बराबर ये ऊपर आ जाएगा 797, अब 100 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा, 100 का स्क्वायर तो 2 जीरो और एक्स्ट्रा हो जाता है, तो इंटू में ना लिख के डायरेक्ट 2 जीरो, 1 2 3 4, ठीक है, ये हो गया। अब आगे 16 का स्क्वायर करने से बढ़िया होगा क्या कि 16 इंटू 16 कर देते हैं, काटते हैं इसको। अब काटते हैं इसको, कैसे काटेंगे देखो, 16 से काट के देखते हैं, चलो भाई, और ऑप्शन से नहीं है, काटो 16 से काटते हैं, तो ये हो जाएगा 16 चौका 64, 64 में 6 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 70 9 6 15 157, 16 9 होता है 144, 6 और फिर 7 6 13 130, फिर 16 8 कितना होता है, 16 8 शायद हमें होता है कि 16 8 यानी 16 8 छके 48, यानी 128 होता है। फिर आ गया 2 20, फिर यहाँ पे 16 एकम 16 4 40, फिर क्या होता है 16 दूना 32, ठीक है, 8 80, यानी 16 पचे 80, ये आ गया, ठीक है। पॉइंट में आता है, यहाँ पे पॉइंट में आ जाता है। चलो फिर इसको अब 16 से हम काटते हैं, जब इसको 16 से काटते हैं तो क्या होगा, 16 3 48 1 18, 16 एकम 16 2 21, 16 एकम 16 5 52, 16 3 48 के बाद से 4 45, तो ये हो जाएगा 16 या 48 ना को 16 दूना 32, यानी 31 132। फिर यहाँ पे पॉइंट से जो भी आएगा 31 132, 31 132 कहाँ है,
तो ऑप्शन नंबर बी। देखो 31 132 यानी 133 के करीब में है, हमारा 131 यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, तो इस लेवल का इसमें कैलकुलेशन है, कुछ कॉन्सेप्ट के नाम से कुछ नहीं है, बस आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए कि 2 साल के लिए फॉर्मूला होता है CI माइनस SI P इंटू आर अपॉन में 100 का होल स्क्वायर, उसी के बेस पे है। तो ये सवाल है, इसमें कुछ है नहीं। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19 नंबर देखते हैं। अब ये कह रहा है कि 4 वर्षों में वार्षिक साधारण ब्याज के 3 वर्ष का लिए है, पहले 2 वर्ष का देखते हैं, आगे होगा। हाँ, 2 वर्ष के लिए किसी निश्चित राशि 17% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर इन्होंने दे रखा है 967। तो निकटतम पूर्णांक सेम वैसे ही 2 वर्षों के लिए फॉर्मूला क्या होता है, CI माइनस SI लिख दो, CI माइनस SI इंटू में P इंटू आर अपॉन में 100 का स्क्वायर। बस इन दोनों का डिफरेंस क्या दे रखा है 967 बराबर प्रिंसिपल फाइंड करना है, रेट कितना दे रखा है 17% इंटू में 100 बस स्क्वायर। चलो प्रिंसिपल निकालने की ये हो जाएगा 967 और ये हो जाएगा 10,000 हो जाएगा, तो 10,000 इंटू में 10,000 कर लेते हैं, 1 2 3 4 0 और बट्टे में हो जाएगा 17 इंटू 17। क्योंकि डिवाइड करने में जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे बोल दिया है निकटतम पूर्णांक तक, तो सीधी सी बात है पूर्णांक तक करना है तो डिवाइड करने की जरूरत है। चलो अब 17 से डिवाइड करके देखते हैं। चलो करते हैं, 17 से काटते हैं। अगर इसको 17 से काटते हैं तो ये हो जाएगा कितना, 17 पचे 85, 17 पचे 85 के बाद से 11 117। ठीक है, तो 17 छके 102, 15 150, फिर हो जाएगा कितना 17 8 होता है 136 यानी 14 140, फिर 17 8 136 4 40, 17 दूना 34, फिर हो गया 6 60, तो 17 तियाँ 57। ठीक है, इतना करीब में आएगा, बाकी पॉइंट पॉइंट में होगा। 17 तियाँ कितना होता है 51 होता है ना, 17 तियाँ 51। फिर अब इसको हम डिवाइड करते हैं, फिर 17 से करते हैं भाई, 56 है तो 17 तियाँ 51, फिर 5 58, 17 तियाँ 51, यहाँ तक हो गया। फिर क्या हो गया 7 78। ठीक है, तो 17 पच्चे 85 नहीं हो गया, 17 चौका 68। ठीक है, 78 जाना है 10 102, तो 17 पच्चे 85, 17 छके 102। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पर जीरो बैठा लेंगे तो 30 हो जाएगा ये, तो 17 दूना 34 ना जाएगा, 17 एकम 17 यानी 34 कितना 33 46 0, 33 46 0 ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर सारे पॉइंट पॉइंट आते हैं ना, यहाँ पर देखो यहाँ से सारे पॉइंट लग जाएंगे, फिर पॉइंट पॉइंट के बाद से इस लेवल का कैलकुलेशन है इसमें। देख रहे हो, कुछ है नहीं कि मतलब आदमी कुछ कॉन्सेप्ट के नाम पर चीज़ों को बताए कि हाँ ये नया कॉन्सेप्ट मिला है, कुछ है नहीं। जिसका कैलकुलेशन फास्ट है वो सीधे सीधे कैलकुलेशन करेगा, आंसर लाएगा। बाकी इसमें दम नहीं है, क्वेश्चन के नाम पे बस है कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन से ये क्या बोलता है, क्वेश्चन थोड़ा अच्छे लेवल का हो जाता है। अब सेम है क्वेश्चन, ये है 22 नंबर, 19% 2 वर्षों का बोल दिया है, सेम है, आप लोग इसको खुद बनाओगे, ये होमवर्क है आप लोगों के लिए, तो हमें बनाने की नीड है ही नहीं, आपको खुद करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 3 सालों के लिए है, 3 सालों के लिए बता देते हैं। ठीक है, 3 सालों के लिए मैं बता देता हूँ। कह रहा है कि जब 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की गई संयोजी चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर इतना दे रखा है। देखो 2-3 चीजें होती है जो मैं बताता हूँ। पहले तो एक चीज समझो कि यहाँ पर रेट हमारे क्या दे रखा है, नॉर्मल, यानी 10% के हिसाब से रेट दे रखा है। ठीक है, जब 10% के हिसाब से रेट दे रखा है तो इसको हम क्या सक्सेसिव से आप बना सकते हैं ईजी वे में, कोई दिक्कत नहीं है कि सक्सेसिव से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। बट लेकिन वही होता है कि अगर मान लो कि एक मैं वो ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, एक आप लोग के लिए ये, चलो अगर मान लो कि हमें यहाँ पे रेट दे दिया, समझो 10% रेट दे दिया। ठीक है, तो 10% रेट दे दिया है और हम 2 सालों के लिए मान लो CI और SI का डिफरेंस निकालते हैं। CI और SI का 2 साल के लिए कुछ भी डिफरेंस निकालते हैं। समझो अगर मान लो इसका CI और SI का डिफरेंस 2 सालों के लिए क्या होगा। पहले अगर 2 साल के लिए तो 10% का हम लोग ऐसे सक्सेसिव निकालते हैं। अगर मान लो CI का अगर हम 2 साल के सक्सेसिव निकालते हैं तो डायरेक्ट होता है 21%, और SI निकालने के लिए कुछ होता ही नहीं है, R इंटू टी होता है, तो SI डायरेक्ट हो जाता है R इंटू टी, यानी 10 में 2 से गुणा करो क्या हो जाएगा, टाइम यहाँ पर 2 लिख दो ताकि आपको समझ में आएगा। R इंटू टी यानी 20%। इन दोनों का डिफरेंस क्या आ गया हमारा 1%। ठीक है, यानी CI SI का डिफरेंस हमें यहाँ पर आ गया क्या 1%। ये हो गया कि 10% निकालना, क्योंकि ईजी है, 10% हो गया 20% हो गया, इसको निकालने में ईजी होता है। वहीं अगर मान लो कि हमें समझो 4% दिया है। ठीक है, 4% दिया है, अब ये कह रहा है कि 3 सालों के लिए निकालो CI और SI का डिफरेंस। CI और SI का डिफरेंस हमें निकालना है 3 सालों के लिए, हमें टाइम 3 साल दे रखा है। ठीक है, तो सीधी सी बात है SI तो निकाल लोगे क्योंकि SI RT% होता है,
तो आर इंटू यानी 4 में 3 से गुणा करो यानी 12% आ गया। बट वहीं अगर हमें सी आई निकालना है तो सी आई निकालने के 3 साल को कैसे निकालोगे? ऐसा तो है नहीं कि 4 इंटू 3 करके 12 पर लोगे। तो सबसे पहले ऐसे निकालते हैं कि 4% प्लस में 4%, इसका हम लोग सक्सेसिव निकालते हैं दोनों का, ठीक है। फिर जो आएगा यहाँ पे उसका फिर 4% लेके निकालते हैं, ठीक है। ऐसे करके निकालते हैं हम, फिर उन दोनों का डिफरेंस लेते हैं। बट निकालते कैसे वो बताते हैं। तो पहले मान लो कि हम निकाल के दिखा देते हैं आप लोगों को। चलो 4% पे निकालते हैं। तो पहले 4% का हम सक्सेसिव निकालते हैं, एक लाइन वाले भी बताएंगे, पहले 4% का निकाल देते हैं। तो 4 + 4 प्लस में 4 चौको 16 बटे में 100, ठीक है। अब ये बोलोगे कैसे होता है, तो ए प्लस बी प्लस में ए बी अपॉन में 100 वो सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है। तो 4 4 8 और प्लस में क्या हो जाएगा 0.16, जिसको हम डायरेक्ट लिख देंगे 8.16 और फिर इसका 4%, इसका में 4 कर लेंगे, प्लस में 8.16 इंटू में 4 बट्टे में 100, ठीक है। निकालते हैं 8 4 12.16 हो जाएगा यहाँ पे। फिर प्लस गुणा कर लो, 4 6 चौको 24 के 4 हाथ में 2, 4 और 2 6 और 8 चौका 32, यानी कहीं ना कहीं 32.64 डिवाइड बाई 100, ठीक है। यहाँ पर आ गया 12.16 और प्लस में ये 100 है तो डिवाइड यानी यहाँ पे आ जाएगा, तो प्लस में आ जाएगा कितना 0.3264, ठीक है। अब ऐड कर देते हैं इसको, तो इसको ऐड करते हैं तो कैसे, यहाँ पे मान लो 0.3264, तो यहाँ पर 4 6 8 और यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ पर हो जाएगा 12, यानी ये तीन सालों के लिए हमें कितना निकला 12.4864। और यहाँ पे हमें सी आई कितना निकालता था 12, और यहाँ पे क्या है 12.4864। तो इन दोनों का डिफरेंस हमें कितना आया, यहाँ पर अगर मैं डिफरेंस निकालूं तो डिफरेंस कितना निकल के आया, तो 0.4864, देखें ऐसे निकालना पड़ेगा। बट ये तो हुआ सक्सेसिव के थ्रू। बट बोलोगे कि भैया आप एक लाइन में कैसे निकालोगे, एक लाइन में बताओ। देखो एक लाइन में बताता हूँ। एक लाइन में निकालने के लिए सबसे पहले होता है कि अगर मान लो कि हम 4% रेट हम अपने 4% लिए हैं, ठीक है। 2 सालों के लिए निकालना होता है ना, अगर मान लो 2 सालों के लिए हमें सी आई निकालना है, ठीक है, 2 सालों में सी आई निकालना है, तो कुछ नहीं करते, 4% है ना, इसको डबल कर देते हैं, 4 और 4 8, ठीक है, 8 पॉइंट लगा देते हैं, ठीक है, पॉइंट लग गया। और ये 4 है ना, इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, तो 8.16, ये हमारा 2 साल के लिए हो गया, ठीक है, 2 ईयर के लिए हो गया। अब 3 सालों के लिए करना होता है, अगर मान लो यही 3rd ईयर का सी आई निकालना होता है, तो एक फार्मूला होता है, और फार्मूला ये होता है, याद रखना 3a, फिर यहाँ पे ये एक पॉइंट यहाँ पर रखना कि कुछ यहाँ पे पॉइंट, फिर 3a² इंटू में एक क्यू होता है। एक एक अंक के बाद से दो स्टार्टिंग से दो अंक करके निकालते हैं। अब इस पे जो ए का वैल्यू अगर हम 4 रख के देखते हैं कैसे आता है, पीछे से करते हैं। 4 का क्यू कितना होगा 64, ठीक है। 4 यहाँ पर 4 का स्क्वायर, 4 चौको 16 या 48 और 4 3 12, बस यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा, निकल गया 12.4864। यहाँ पे भी देखो जो निकाले थे हम 12.4864, यहाँ पे भी। अब इससे कुछ भी निकाल सकते हो, कोई भी रेट। अब ऐसा नहीं है कि 16 से 2/3 निकाल के दिखा दो भैया, नहीं ऐसा, इसका अगर रेट ऐसा आ गया तो ऐसा नहीं निकलेगा। जो नॉर्मल रेट है 2%, 4%, 8%, 12%, 16% ऐसे है, वैसे निकालने के लिए फॉर्मूला। इसके लिए तो फिर हम रेशियो मेथड से जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे निकालेंगे। जैसे मान लो भैया एक बोलोगे कि भैया एक काम करो, आपने तो बोला ऐसा, आप ऐसा करो कि यहाँ पे 10% का निकाल दो, क्योंकि आपको 10% का डायरेक्ट हमें मालूम है कि 10% का अगर हम 3 साल के लिए निकालते हैं तो कितना होता है 33.1 होता है, ठीक है। अगर इसको हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले के हिसाब से निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, देखो वो भी निकालता हूँ मैं। इस फॉर्मूले के हिसाब से निकालो तो 10, इस पीछे से अगर 10 का क्यू कितना होता है 1000, तो 2 ही जीरो, 2 अंक तक ही लिखना है। एक हमारे पास आ गया तो एक हाथ में ले लेंगे। 10 का स्क्वायर 100, 100 का 300, 300 में कितना हो जाएगा, मान लो कि 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 100 में 300 गुणा 300, 300 में करोगे, अगर मान लो कि यहाँ पे 10 का क्यों 1000 होता है ना, सॉरी 1000 होता है, तो 2 जीरो लिखेंगे, 10 हमें अपने हाथ में ले लेंगे, 10 हाथ में ले लिए। 10 का स्क्वायर 100 और 300, 300 में 10 ऐड करेंगे 310, तो यहाँ पर 10 ही लिखेंगे, ठीक है। 310 आ गया है हमें, यानी हमें क्या 3 हाथ में आ जाएगा। अब फिर यहाँ पर 10 3 30, 30 और 3 33। अब इसका 2 के बाद से पॉइंट लगाना, यानी 33.1 आ जाएगा, ये भी 33.1 हो जाएगा। तो वैसे निकाल सकते हैं डायरेक्ट। ये फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए कि ये फार्मूला हमको मालूम है तो चीज़ों को अच्छे से निकाल पाओगे। ये आपको फार्मूला ये है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक ये चीज़ें समझ में आ रही होगी कि कैसे निकालना है।
आता है, कुछ भी निकाल सकते हो। 2 साल के लिए मैं इजी बताया। 2 साल के लिए अगर 10% का 2 साल में निकालोगे तो कुछ नहीं करना, 10 का 2 गुना करना है 20 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करना है, यानी पॉइंट यहाँ पर इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा पॉइंट, जैसे मान लो स्क्वायर करोगे क्या, 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, 100 हो गया। तो यहाँ पर 100 एक इधर दे देंगे, एक इधर करके यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, यानी सीधी सी बात है 21% आ जाएगा। तो ऐसे भी निकाल लोगे, बहुत ईजी था। चलो अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कैसे बनाना है। यह है 3 सालों के लिए, ठीक है। सबसे पहले 10% का निकाल लेंगे हम। जब 10% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्षों के लिए वार्षिक संशोधित होता है तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर इतना है 217। एक तो फार्मूला से होता है, फार्मूला से ही बता सकते हैं। देखो फार्मूला से पहले बाद में बताते हैं, पहले डायरेक्ट बताते हैं। 3 साल के लिए अगर मान लो हमें क्या निकालना है एस आई, तो एस आई निकालने का 80% 10 और 3 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। और वहीं सी आई निकालने के लिए क्या बताया अभी मैंने, कैसे निकाला जाता है, देखो पीछे निकाल के दिखाया 33.1, ये आ गया 33.1, यानी 3 साल के लिए हमें क्या आ गया 33.1, ठीक है। अब इनका डिफरेंस है, ये तो हमें निकालना है, डिफरेंस 217 दिया है, यानी इन दोनों का डिफरेंस, तो कहीं ना कहीं जो 217 है कितना का मान है 3.1 का मान है डिफरेंस। हमें निकालना क्या है मूलधन, यानी 100% का मान निकालना है, इंटू में 100 कर दो, बस कुछ करना ही नहीं है। देखो जब ये पॉइंट हटेगा एक जीरो यहाँ पे आ जाएगा, 31 से काट दो, 7 7 बार में कट जाएगा, अब 7 में 3 जीरो बैठा दो, 1 2 3, यानी आ जाएगा 7000 का है, तो ऑप्शन नंबर सी। तो डायरेक्ट ऐसे बना सकते हो अगर ये चीज़ें मालूम है कि कैसे निकाला जाता है, और नहीं मालूम है तो बैठो एग्जाम में देखो एक दूसरे का शकल, बट पहले ये चीज़ें पढ़ लोगे तो इजी से समझ जाओगे। बट फार्मूला से ही बनता है, फार्मूला से ये वाला क्वेश्चन ना बना के ये वाला भी बन जाएगा, बहुत ईजी है, बट इसके पीछे वाला ये वाला चलो बता ही देता हूँ, नहीं तो बोलोगे कि भैया बताया नहीं आपने। चलो फार्मूला से बताते हैं। फार्मूला यार बहुत ऐसा होता है ना बच्चे भूल जाते हैं। फार्मूला क्या होता है, सी आई माइनस एस आई, सी आई माइनस एस आई बराबर में यही होता है प्रिंसिपल इंटू में आर अपॉन में 100, ठीक है, इसका स्क्वायर, और इंटू में हो जाता है क्या 300 प्लस में आर अपॉन में 100, बस ये 3 साल के लिए फार्मूला होता है। जैसे जैसे बोला वैसे रख दो, अंतर क्या है 217, प्रिंसिपल हमें फाइंड करना है, रेट क्या है हमारा 10, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, और बट्टे में इसका स्क्वायर कर दोगे 10 का स्क्वायर 100, इसका स्क्वायर कर दो 4 जीरो हो जाएगा, ठीक है, और इंटू में 300 में रेट यानी 310, और बट्टे में क्या हो जाएगा 100। ले भाई साहब काट अब आराम से, देखो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाएगा 217 बराबर में पी, अब बट्टे में क्या हो जाएगा ऊपर ऊपर गुणा हो जाएगा, ठीक है, तो ऊपर हो जाएगा 31 पी, और नीचे में क्या हो जाएगा 1 2 3 1000। तो बस अब डायरेक्ट निकाल लेंगे हम, पी अगर निकालते हैं तो पी निकालते हैं तो 217 इंटू में 1 2 3 बट्टे में क्या हो जाएगा 31, अब काट दो इसको, कुछ था ही नहीं, बस अब 31 को इसको काट दो 7 बार में, तो प्रिंसिपल हमारा क्या आ जाएगा 7000। तो ऐसे भी निकाल सकते हो, जरूरी नहीं है कि हम वैसे निकालेंगे, बट अगर फार्मूला मालूम है तो, अगर नहीं मालूम है तो फिर वैसे निकालो, ठीक है। जैसे अभी मैं एक चार्ट लिखवा दूंगा, उसको याद कर लेना, आप लोग याद करोगे तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, ठीक है। बट पीछे एक सवाल मैंने छोड़ा था, और सवाल कौन था, ये 20 नंबर। चलो इसको फॉर्मूला से बना के दिखाते हैं, ठीक है। कह रहा है कि 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में कितना संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज का और साधारण ब्याज का अंतर इतना दिया है। दोनों से बना सकते हो, पहले बना देते हैं फार्मूला से, ठीक है। फार्मूला से बनाते हैं, तो फार्मूला अभी मैंने निकाला सी आई माइनस एस आई बराबर में क्या होता है पी में आर अपॉन में 100 का स्क्वायर, और इंटू में हो जाता है क्या 300 प्लस आर बट्टे में क्या होता है 100। ये फार्मूला हो गया। रेट हमें 4% दिया है, दोनों का डिफरेंस 228 दिया है, लो भाई साहब दोनों का डिफरेंस 228। प्रिंसिपल हमें निकालना है, रेट दिया है 4, 4 का स्क्वायर 16, 100 का स्क्वायर 2 जीरो और निकालो यानी 10,000। फिर यहाँ पर हो जाएगा 300, डायरेक्ट लिख लेते हैं 304, 304 डिवाइड बाई 100, ठीक है। चलो अब यहाँ पे काटा कुटी करते हैं, काटा कुटी करेंगे तो ये हो जाएगा, ऐसे काट देते हैं, 4 से काटते हैं, ठीक है, 4 चौको 16, 4 से 25 बार में डबल जीरो, फिर ये 4 से कट जाएगा, 4 से काटो, 4 छः 24, 1 10, 4 दूना 8, 2 4 25, 625 बार में कट जाएगा। ये कटेगा, काटने की नीड नहीं, छोड़ो काटो मत, ऊपर हो जाएगा। आप देखो ये इधर जितने सारे ऊपर आ जाएंगे तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख लेंगे 304 पी बराबर, ये सारे ऊपर चले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 228 इंटू में 625, 625 इंटू में क्या हो जाएगा 100, और ठीक है। अब यहाँ पे पी को हम डायरेक्ट ऐसे करते हैं कि पी को ऐसे ही रखते हैं और नीचे 304 लेके आते हैं,
नीचे में क्या हो जाएगा 304। ठीक है, अब देखो कैलकुलेशन का लेवल देखो किस लेवल तक जाएगा। अब बोलोगे कि भैया एक काम करो, आप कैलकुलेशन करो बैठ के। क्यों करो कैलकुलेशन भाई? क्योंकि देखो सब काम ऐसा नहीं लगा सकते, क्योंकि मान लो कि पाँच पाँच तो सारे हैं तो यूनिट डिजिट तो खेलेंगे नहीं। डिजिटल सम का भी एक नाम होता है ना, पढ़े हो ना डिजिटल सम? तो क्या होता है डिजिटल सम? देखो डिजिटल सम निकालने का सबसे अच्छा तरीका, 4 और 3 क्या है 7, नीचे 7 है तो नीचे 1 बनाना होता है। तो वैसे कौन सा संख्या में गुणा करें कि 1 आ जाए? तो 7 में अगर हम 4 से ऐड करेंगे तो 7 चौका 28 हो जाएगा। तो जब नीचे 4 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी 4 से गुणा करेंगे, 7 चौका 28, 8 और 2 10, 0 1 आ जाएगा। तो पहले सबका डिजिटल सम देख लेते हैं। तो ये हो गया कितना, 6 3 9 खत्म हो जाता है। ये वाला ले लेते हैं कलम, ये 6 3 9 खत्म, बचा यहाँ पे 4। यहाँ पे देखो 9 नहीं काउंट होता, 9 में कुछ भी ऐड करोगे तो 9 ही आता है। अगर 9 में 8 ऐड करो, 9 8 17, तो वही 7 1 8 होता है। तो 9 को हटा देते हैं, 9 खत्म, 7 2 9 खत्म, 5 2 9, यानी 9 ही आएगा यहाँ पे। यहाँ पे देखो ये हो गया 7 7 5 12, 12 और 8 20 4 24, यानी 4 2 6। यहाँ पे हुआ कितना 8 4 12, 12 और 6 18 खत्म, और 7 5 12 यानी 3। सबका डिजिटल सम अलग अलग है। तो हम नीचे क्या करते हैं, एक बनाते हैं। एक बनाने के लिए सबसे पहले क्या कहते हैं, इसको गुणा करते हैं। तो इस देखो ऐड करते हैं, 3 और 4 कितना 7, 7 में से कौन ऐसा संख्या ऐड करेंगे कि 1 आएगा? तो 7 में अगर मान लो हम 4 से ऐड गुणा करते हैं तो 7 चौका 28, और 8 और 2 10, यानी 1 आ गया। यानी नीचे हम क्या करेंगे 4 से गुणा करेंगे। जब नीचे 4 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी 4 से गुणा करेंगे। तो ये कितना 7 और 4 कितना, 4 और 3 7, 7 चौका 28, और 8 और 2 10, ये आ गया। तो नीचे का काम खत्म। एक में कुछ भी डिवाइड करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो ऊपर का देखते हैं। 8 2 10 और 2 12, 12 12 यानी 3, 6 2 8, 8 8 5 13, 13 इंटू 4, यहाँ पे आ गया 4। गुणा कर लेते हैं भाई साहब, 4 चौका 16 यानी 7। ठीक है, 4 चौका 6 1 7, 7 तरीका 21, यानी 2 1 3। यानी प्रिंसिपल में जो भी हमारा आएगा प्रिंसिपल, उसका डिजिटल सम 3 होगा। और 3 कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर डी। देखा? तो भाई क्यों करें इतना सारा कैलकुलेशन, हम इसको काटे ले बैठ के? जरूरत नहीं। जब हमें डिजिटल सम आता है, यूनिट डिजिट देखने आता है, डिजिटल सम आता है, अप्रोक्सीमेट चीजें निकालने आता है, तो फिर क्यों हम बैठ के करें भाई साहब? नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये रहा पूरा जैसे फॉर्मूला से। बट बोलोगे भैया वैसे सक्सेसिव से भी बता दो, तो लो सक्सेसिव से भी बता देते हैं। देख रहे हो एक एक क्वेश्चन का भाई साहब अलग अलग तरीके से मिलेगा। ऐसा नहीं है कि भाई कुछ भी आए कुछ भी बताए और चले गए। चीज़ों को जब तक समझा के छोड़ेंगे नहीं, नहीं बोलते हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, वाली हाल है। तो भाई साहब चलो ये हो गया अपना। ठीक है, चलो वैसे लगाते हैं। सबसे पहले क्या बोला है 4%, बोला है हमारा 4%। जब 4% बोल दिया है और यहाँ पर 3 साल हो दिया, तो हम पहले निकालेंगे क्या SI। तो SI निकालेंगे डायरेक्ट, RT%, 4 और 3 12, यानी 12%। CI निकालने के लिए भी मैंने बताया फार्मूला क्या होता है वो 3A और AQ। ठीक है, चलो 4 का निकालते हैं कैसे, 4 का क्यू करेंगे, 4 का क्यू 64, 4 का स्क्वायर, 4 चौका 16 या 48, 4 3 12, यानी पॉइंट, यानी 12 पॉइंट कितना हो गया, यहाँ पे लिखो 12.4864, ये आ गया। अब इन दोनों का डिफरेंस ही तो निकालना है। इन दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है 228। लो भाई सब लिख दे 228। यहाँ पर डिफरेंस कितना है तो 0.4864, और इंटू में निकालना क्या है मूलधन, यानी 100% का मान निकलना बस। अब इसका कैलकुलेशन कर लो, इजी आंसर आ जाएगा। अगर ये चीजें मालूम है तो फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। तो सबसे जरूरी है ये सब चीजें आना। अगर ये नहीं आया तो फॉर्मूला पे जाओ, क्योंकि बहुत ऐसा एग्जाम में प्रेशर में होता है फॉर्मूला गलत हो जाता है। तो ये चीजें मालूम होनी चाहिए। चलो अब ऐसे ऐसे भी इसको डिजिटल सम से निकाल देते हैं। डिजिटल सम यहाँ पे जब हटाएंगे तो कि 4 को जीरो है, तो 1 2 3 4 को जीरो ले लेंगे बस। यहाँ पे देखो 8 4 12, 12 6 18, 18 4 22, 22 हो गया, यानी 2 2 कितना होगा 4, 4 बन रहा है नीचे। तो 4 बनने के लिए हमें क्या करना है, ऐसा चीजें से गुणा करेंगे। एक है तो नीचे 4 बन रहा है, तो नीचे यहाँ पे गुणा क्या 7 7 चौका 28, यानी 8 2 10। तो जब नीचे 7 से किए तो ऊपर भी 7 से कर लेंगे। लो भाई सब लो 8 2 10 और 2 12, यानी 3 आ गया ये। अब यहाँ पर 7 में गुणा हो 7, अब इसको गुणा कर लेंगे 7 तरीका 21, यानी प्रिंसिपल का 21, यानी 2 1 3, यानी हमारा डिजिटल सम क्या होगा 3 का है, तो ऑप्शन नंबर डी। देखा, ऐसे बनाए जाते हैं सवाल। टाइम भी बहुत कम, कितना भी कैलकुलेशन देख लो मुश्किल से कितना खूब से खूब लगा होगा तो 30 सेकंड। 30 सेकंड में इतना बढ़िया सवाल को हमने उड़ा दिया। बट कैसे उड़ाया, प्रैक्टिस से, और चीज़ों को मालूम होना चाहिए कि कौन सा कंसेप्ट कहाँ लगता है। ठीक है, चलो मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है, नहीं कि बस मज़े लेना है। भैया इतना मेहनत से पढ़ा रहे हैं तो भाई आपको भी सपोर्ट करना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर कहाँ तक आ गए थे हम लोग, 23 तक कर लिए थे। चलो 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, धीरे धीरे मज़ा आएगा, अभी लेवल बढ़ेगा, अभी तो शुरुआत हुआ है, अभी तक 40 तक जाना है हमें। ठीक है, चलो कह रहा है क्या, पढ़ते हैं।
कह रहा है कि यदि समान ब्याज दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज 40 है, 40 है और वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज 42 है, तो मूलधन कितना होगा? बढ़िया सवाल है, थोड़ा लॉजिकल सवाल है, समझना है। देखो मैं बताता हूँ। पहले कह रहा है कि 2 वर्षों का साधारण ब्याज 40 है। जब भी हम रेट निकालते हैं ना, तो पहले हम 1 साल पे वो लाते हैं कि हमें रेट निकालना है, तो 1 साल पे पहले चीज़ों को लाते हैं। तो मान लो 2 साल में जो हमें मिला है, क्या मिला है? 2 सालों में 2 चीज़ें मिला है। एक तो मिला है हमें CI हो गया, एक हमें मिला है SI। ठीक है, पहले ऐसे लिखते हैं, पहले SI लिखते हैं फिर CI, कन्फ्यूजन नहीं हो। ये हो गया SI, ये हो गया हमारा CI। ठीक है, 2 सालों में, तो 2 सालों के हैं यहाँ पे, तो 2 सालों में हमें कितना मिल रहा है? CI लिखना था ना यहाँ पे, हम यहाँ पे CY लिख दिए। सब दिमाग काम काम कर रहा है लग रहा है। ठीक है, तो साधारण ब्याज हमें कितना 40 मिला है, और यहाँ पर CI देखोगे चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिला है? तो 42 मिला है। लो भाई सब 42 लिखते हैं। ठीक है, देखो चीज़ों को समझना है। अब कैसे समझना है बताते हैं। जब भी अगर हम SI निकालते हैं, तो SI क्या होता है? RT% होता है। यानी अगर मान लो 10% अभी है, तो दूसरे साल भी 10%, तीसरे साल भी 10%, 10% के हिसाब से जाएगा। तो हम 1 साल का निकालते हैं तो क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं। तो जब हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 1 साल कितना आ जाएगा? 20 रुपये हो जाएगा। समझो, इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, समझ रहे हो? देखो एक चीज़ होता है कि जब भी फर्स्ट ईयर में CI हो SI बराबर होता है। मान लो फर्स्ट ईयर में अगर 10%, अगर मान लो समझो ऐसे, अगर फर्स्ट पर्सन पर 10% CI मिल रहा है और 10% SI मिल रहा है तो बराबर है। जब सेकंड साल होता है ना, तो सेकंड साल में SI 10% होता है, बट लेकिन वहीं क्या होता है, CI जो होता है 10% का भी 10% लग जाता है। इसलिए 10% का 10% एक होता है, इसलिए वो 11% हो जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट साल में तो बराबर होगा, यहाँ भी 20 रुपये मिलेगा SI और ये भी 20 रुपये मिलेगा। ठीक है, और सेकंड साल में हम जाते हैं, जब सेकंड साल में तो 20 रुपये यहाँ मिलेगा। अब यहाँ पर 20 रुपये नहीं मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है कितना? 22 रुपया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ब्याज में कितने रुपए का बढ़ोतरी हुआ? 2 रुपये का बढ़ोतरी हुआ कि नहीं? यहाँ पे 20 रुपये मिल रहा था, यहाँ पे 2 रुपये मिल रहा था, और बट कितने रुपये पे हुआ बढ़ोतरी? 20 रुपये हुआ। इंटू में 100% कर देंगे हम, ये हमारा क्या आ जाएगा? रेट आ जाएगा। इंटू में 100% करेंगे 10, ये हो जाएगा 10, यानी रेट हमारा कितना आ गया? 10%। बट रेट तो निकालना नहीं है, निकालना क्या है देखते हैं। तो बोला है क्या? मूलधन, यानी हमें प्रिंसिपल निकालना है। तो प्रिंसिपल निकालने के लिए हम क्या करते हैं? प्रिंसिपल निकालने के लिए क्या करते हैं? लो भाई सब निकालते हैं प्रिंसिपल। यहाँ पे आया कितना? 10%। देखो हम डायरेक्ट CI पे निकाल SI पे निकाल लेते हैं। तो SI बराबर क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू R इंटू में T/100 होता है। चलो लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझदार हो। ठीक है, देखो SI हमें कितना है? SI कितना मिला है? 20 मिला है। ठीक है, उसके बाद से प्रिंसिपल निकालना है। रेट कितना है? 10%। टाइम कितना है? 1 साल के लिए। यहाँ पे 1 साल होगा, जब मैंने 20-20 से दोनों को ऐड करोगे ना, 10 1 साल, ये 20 रुपये 20 रुपये, यानी कहीं ना कहीं ये 2 साल है। यहाँ पे लिखा हूँ 2 साल, बट समझना 1-1 साल का है। ये दोनों को ऐड करने के बाद से 2 साल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना टाइम? 1 साल, अपॉन में 100 कर दो। लो भाई साहब, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, यानी प्रिंसिपल बराबर कितना हो जाएगा? 200। तो 200 का है, तो ऑप्शन नंबर बी। तो ये समझाने के लिए इतना राम कथा लिखा हूँ, इतना टाइम नहीं लगेगा अगर चीज़ों को 1 मिनट में समेटना हो तो। देखो अगर ऐसे डायरेक्ट बनाना है, अगर सोचो कि भाई जैसे तुम्हारा भाई है वो कैसे सोचता, देखो अगर सोचना है तो इतना तो मैं समझाया कि ऐसे ऐसे होता है, कुछ नहीं होता है। देखो हमें सीधी सी बात है, हमें पहले रेट निकालेंगे तभी तो भाई साहब हमें निकल आएगा क्या? अपना प्रिंसिपल। तो रेट निकालने के सबसे पहले क्या? 2 साल में साधारण ब्याज 20 रुपये मिल रहा है, तो 1 साल में कितना मिलेगा? सॉरी 2 साल में साधारण ब्याज 40 रुपये, तो 1 साल में कितना मिलेगा? 20 रुपये मिलेगा। कितने? 20 रुपये मिलेगा। बट यहाँ पर देखो चक्रवृद्धि ब्याज 42 मिल रहा है, यानी सीधी सी बात है, हम कहीं कहीं ना कहीं 20-20-40 यानी 2 रुपये एक्स्ट्रा हो जा रहा है। 2 रुपये एक्स्ट्रा हो रहा है, किस पे एक्स्ट्रा हो रहा है? इसी पे एक्स्ट्रा हो रहा है। इंटू में 100 कर देंगे। लो भाई साहब खत्म, यानी 10, इसको आ गया, रेट हमारा 10% आ गया। जब रेट हमारा 10% आ गया तो डायरेक्ट हम वो भी निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? ब्याज। ब्याज हमें दे रखा है, प्रिंसिपल निकाल लेंगे। ब्याज 40 है भाई साहब, रेट हमें कितना दे रखा है? रेट प्रिंसिपल निकालना है, रेट 10 दे ही दे रखा है, ब्याज 40 2 साल के लिए, इंटू में 100 कर देंगे। 10 से 10 बार में खत्म, 2 से 5 बार में खत्म, यानी प्रिंसिपल बराबर 4×5 = 20, यानी 200। तो वैसे भी बना सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी आएगा। तो बस यहाँ समझना है कि चीज़ों को कैसे कह रहे हैं। एक बार चीज़ें समझ लोगे तो डायरेक्ट बना लोगे, जरूरी नहीं है कि वैसा जैसे मैं स्टार्टिंग में राम कथा लिख के बताया था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ चीज़ों आप लोगों को समझ में आ रही होगी। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 25 नंबर कह रहा है कि वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई राशि 10 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में स्वयं का 4 गुना हो जाता है? लल्लू सवाल, बहुत ही सवाल है। ठीक है, कह रहा है क्या? 10 वर्षों में स्वयं का 2 गुना होती है। मान लो समझिए 1 है तो अपने आप का 2 गुना हो जाती है। कितने सालों में? 10 सालों में। तो इसको पावर के हिसाब से लेते हैं, यहाँ 1 के पावर 1 है, यहाँ भी 2 के पावर 1 है,
यानी कहीं ना जो एक है ना ये 10 एक जो है एक 10 को दर्शाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। नेक्स्ट लाइन का क्या है, कह रहा है क्या कि कितने वर्षों में राशि स्वयं का 4 गुना हो जाएगी। जो स्वयं का है भाई साहब वो राशि 4 गुना हो जाएगी, यानी 1 से 4 गुना हो जाएगी। 4 गुना का इन द सेंस यानी चार चार करेंगे हम, जैसे मान लो ये 4 गुना हो जाएगी, तो हम इसका बेस बराबर करते हैं। यहाँ 2 है, यहाँ पर 4 है, तो बेस बराबर करने के लिए क्या करेंगे हम, 2 का स्क्वायर कर देंगे। तो देखो एक किसको दर्शा रहा है, 10 को, तो 2 किसको दर्शाएगा, इंटू में 10 कर देंगे, यानी 20 साल में। और यही पूछा है कितने वर्षों में, 20 सालों में, तो ऑप्शन नंबर डी। समझ लो, यानी 1 का वैल्यू 10 तो 2 का वैल्यू 20। तो बहुत ही सवाल होता है, बस बेस को बराबर करना होता है कि जैसे मान लो यहाँ पे 8 साल बोलता है तो 2 के पावर 3 कर देते, 16 साल बोलता है तो 2 के पावर 4 कर देते, अगर 32 साल बोलता है तो 2 के पावर 5 कर देते। तो बेस, लेकिन बेस जो 2 है उसको बराबर करके रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं क्या कह रहा है। तेजस द्वारा वार्षिक रूप से संयोजित होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई 11 वर्षों में 2 गुना हो जाती है, तो कितने वर्षों में स्वयं का 4 गुना हो जाती है। कितने वर्षों में, 11 दूना 22, ऑप्शन नंबर डी। डायरेक्ट बन के कलम उठाने की जरूरत ही नहीं है। अब कैसे बना देखो, कह रहा है क्या, चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो रहा है, स्वयं का 2 गुना 11 वर्षों में। मान लो एक थी, 11 वर्षों में कितना है 2, यानी 1 के पावर कहीं ना कहीं 11 को दर्शाता है। अब कह रहा है कि स्वयं का कितना वर्षों में 4 गुना हो जाएगी, यानी 1 का 4 गुना, 4 गुना करना है तो क्या करेंगे हम, 2 के पावर करेंगे। तो अब 1 का 11 दर्शा रहा है तो 2 को 11 कर देंगे, इंटू 11 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 22, ऑप्शन नंबर डी। तो बनाने की जरूरत ही नहीं था कलम उठाने की, बस हम ऐसे लिख रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए। बाकी इस क्वेश्चन में कुछ दम नहीं होता है, फ्री फंड का ये नंबर देने के लिए आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कहते हैं, कह रहा है कि यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है तो किस वार्षिक ब्याज दर पर 1000 की राशि 1 वर्ष 6 महीने पर 1728 हो जाती है। ब्याज क्या हो रहा है, अर्धवार्षिक, यहाँ से अर्धवार्षिक आ गया। अर्धवार्षिक में 2-3 चीजें होती हैं, और चीजें क्या होती है मैं समझाता हूँ। जब भी अगर मान लो कि टाइम क्या हो जैसे अर्धवार्षिक बोलता है कि समझो कि अगर मान लो कि 10% है जो सालाना है, तो अर्धवार्षिक यानी मान लो कि 12 महीने के लिए सालाना है, तो अर्धवार्षिक यानी 6 महीने पे बोल रहा है। तो 6 महीने पे ये होता है कि हम लोग जो रेट होता है उसको आधा कर देते हैं और टाइम को 2 गुना कर देते हैं वार्षिक निकालने के लिए। ठीक है, समझो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें रेट निकालना है, रेट निकालने की सीधी सी बात है। बट देखो टाइम क्या बोला है यहाँ पे, 1 वर्ष और 6 महीने। अगर महीने में हम काउंट करेंगे तो कितना आएगा, 12 महीना और 6 महीने यानी 18 मंथ आ रहा है। यानी अगर 6-6 महीना पर हम करेंगे तो कितना टर्म बनेगा, 18 महीने, यानी 6 मंथ, फिर 6 मंथ, 6 मंथ, यानी कहीं ना कहीं 3 टर्म बन रहा है, यानी 3 टर्म बन रहा है। तो समझो एज एग्जाम्पल ऐसा समझते हैं हम कि हमारा जो क्या है, रेट फाइंड करना है। चलो भाई सब रेट फाइंड करना है, जो टाइम है हमारा वो 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, टाइम क्या होगा, 2 गुना हो जाएगा। यानी मान लो कि ये 1 वर्ष और 6 यानी 18 यानी 36, हम अगर सालाना में निकालते हैं तो 3 वर्ष टाइम हो जाएगा। लेकिन अगर सालाना में ना कि मंथली पे निकालते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, समझो कि हमारा टाइम 3 बार लग रहा है। ठीक है, कि 3 टर्म में 6 महीने का 18 वर्ष लग रहा है। जब अभी भी अगर ऐसे सवालों में अगर रेट निकालना है तो क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे प्रिंसिपल लिखते हैं और यहाँ पे अमाउंट लिखते हैं। ठीक है, अगर मान लो कि एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि एक एग्जाम्पल है, समझो कोई चीज़ मान लो 100 रुपये है। ठीक है, और यहाँ पर चीज़ 121 रुपये हो रहा है। अब पूछ रहा है 2 सालों के लिए है, तो 1 सालों में रेट क्या होता है, तो रेट निकालने के लिए कुछ नहीं होता। अगर 2 सालों में है तो इसके लिए यहाँ पर रूट चढ़ा देते हैं। ठीक है, अगर रूट चढ़ाते हैं तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 11, कितने का बढ़ोतरी में, 1 का, कितने पे 10 पे, इंटू में 100% कर देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 10% रेट सालाना, ऐसे निकालना। अगर वही चीज़ें क्यूब बोलते हैं तो यहाँ पर क्यूब लिख देते हैं। समझ रहे हो, तो यही निकालना है क्यूब। तो हमें 2 साल के लिए तो समझाया हूँ मैंने, बट हमें 3 साल के, 3 बार के लिए, 3 टर्म के लिए बोला है यहाँ पे, 3 साल के लिए। समझो मैं 3 साल समझाने के लिए कर रहा हूँ। यानी 1000 की चीज़ें क्या है, कितना हो जा रही है, 1728 हो जा रही है। तो हम क्यूब रूट लगा देंगे यहाँ पे, क्यूब रूट, तो क्यूब रूट लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, और ये 12 का क्यूब होता है 1728, याद करना है आप लोगों को। ये 2 की बढ़ोतरी हो रही है 10 पे, तो 100 पे कितनी होगी। ठीक है, तो ये काट दो 10 बार में, यानी 20%। अब बोलोगे भैया लो 20% आ गया, और मैं गया यहाँ पे 20% खोजा, मिला ही नहीं, लगा भैया ने गलत बता दिया। गलत नहीं बताया, ये हमारा क्या 6-6 महीने है, तो 3 टर्म पे हम निकाले हैं। चलो बहुत ऐसे होंगे जिनको कंफ्यूजन होगा, यहाँ पर समझो 3 टर्म के हिसाब से निकाला। ठीक है, और टर्म क्या है हमारा 6-6 महीने का। तो जो हमारा ये निकला है ना ब्याज, ये कितने महीने का है, 6 मंथ का। बट लेकिन 6 मंथ के लिए थोड़ी ना बोला है, वहां पे ये बोला है, क्या बोला है देखो, तो देखो तो किस वार्षिक ब्याज दर, वार्षिक मत समझते हो क्या, 1 साल सालाना, किस सालाना ब्याज दर पे। यानी हमें क्या पूछ दिया भाई साहब ने, सालाना पूछ दिया। यानी 20% 6 महीने के लिए सालाना, यानी 6 का 2 गुना 12, यानी 2 से गुना कर लेंगे, यानी हमारा रेट कितना आ जाएगा 40%। कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी।
ठीक है, तो यहाँ पे सालाना निकाल के हम उसको दोगुना कर देंगे, 6 मंथ निकाल के फिर उसको दोगुना कर देंगे तो हमारा सालाना आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ चीज़ों को बहुत बढ़िया से आप समझ पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, सेम सवाल है, डिट्टू सवाल है। बोलोगे कि होमवर्क नहीं, मैं खुद बना देता हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ें समझ में आए। यदि ब्याज दर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है तो किस ब्याज दर पर 8 वर्ष की राशि इतना हो जाती है? कितना? 1 वर्ष 6 महीना, यानी 6 महीना बोला, अर्धवार्षिक बोला, यानी टर्म टाइम 3 टर्म हो जाता है, समझो 3 टर्म के हिसाब से अपना आ गया टाइम। ठीक है, हमें निकालना है क्या? अगर मान लो कि हमारा पहले कितना है, 8,000 रुपये है, प्रिंसिपल क्या भाई साहब 8,000 है। ठीक है, और ये कितना हो जा रहा है 15,625। ठीक है, ये प्रिंसिपल हो गया, ये अमाउंट हो गया। अब हमें निकालना है, मान लो 3 टर्म के लिए है, हमें 3 साल के लिए, फिर एक समझो एक पे जाना है तो क्या करेंगे, क्यूब कर देंगे यहाँ पे। जब यहाँ पे क्यूब कर देंगे भाई साहब तो 8,000 किसका क्यूब होता है, 20 का, और ये 15,625 25 का होता है। कितने का बढ़ा, 5 का, कितने पे, 20 पे, इंटू में 100, डायरेक्ट कर दो 20 25 100, यानी रेट हमारा कितना आ गया 25%। अब बोलोगे कि भैया 25% तो ऑप्शन में ही नहीं है, क्योंकि ये 6 महीने के लिए निकाले हैं ना हम, हमें तो निकालना है कितना, 12 महीने, यानी कहीं ना कहीं वार्षिक बोला है ना यहाँ से। किस ब्याज दर पे 8,000 की राशि अर्धवार्षिक संयोजित हो जाता है, तो ब्याज दर यानी किस ब्याज दर, 1 साल पे पूछा है हमें कि इतना वर्ष में इतना हो जाती है, बट हम इसको 1 साल कर देंगे, इंटू में 2 कर देंगे, यानी कहीं ना कहीं हमें कितना आ जाएगा 50%। कहाँ है 50%? तो ऑप्शन नंबर बी। समझे, इजी सवाल होता है, कुछ होता नहीं है इसमें, बस क्यूब रूट करके निकाल देते हैं, और यहाँ पे 2 साल के लिए बोलते थे स्क्वायर रूट करके निकाल देते हैं। ठीक है, तो इजी सवाल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। 29 क्या कह रहा है, कह रहा है क्या कि यदि इतना की धनराशि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने वाला 2% वार्षिक ब्याज दर से 1 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है तो प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज निकाल। अब चक्रवृद्धि ब्याज कई तरीके से निकलता है। ठीक है, यहाँ पे बोला है अर्धवार्षिक बोल दिया है। ठीक है, जब भी अर्धवार्षिक बोला तो स्टार्टिंग में मैंने क्या बोला, टाइम हमारा जो क्या करते हैं हम लोग उसको दोगुना कर देते हैं, रेट को आधा कर देते हैं। ठीक है, चलो रेट आधा कर देंगे, यानी रेट हमारा 2% है तो आधा हो जाएगा कितना, 1%, और टाइम हमारा क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, क्योंकि 1 वर्ष बोला है, 1 वर्ष तो हमारा टाइम कितना हो जाएगा, 2 साल के लिए। अब ऐसा करेंगे, सीआई निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले होता है प्रिंसिपल, ये होता है अमाउंट, यानी समझो कि कोई चीज 100 से क्या हो रही है, 101 हो जा रही है, 2 सालों के लिए है तो 100 से 101 हो जा रही है। अब इसको गुणा करोगे तो कुछ मान आएगा, इसको गुणा करोगे तो कुछ मान हो जाएगा। ये हमें प्रिंसिपल को डिनोट करता है, ये हमें अमाउंट को डिनोट करता है, और इन दोनों का जो डिफरेंस आता है वो हमारा सीआई का काम करता है। तो भाई साहब आपके पास टाइम है, आप महारथी आदमी हैं, आपको कैलकुलेशन में महारत हासिल है, तो आप ऐसे गुणा करके ऐसे लाइए, बट मेरे को तो आदत है नहीं। अब अगर अपने भाई से पढ़ रहे हो तो भाई से कुछ अच्छा चीज़ सीखोगे ना, तो क्या होगा उसी से समझाता हूँ। तो वैसे तो मैं निकालने वाला हूँ नहीं, तो जब भी रेट ऐसा आता है तो हम क्या करते हैं, हम लगाते हैं सक्सेसिव। तो 1% का सक्सेसिव 2 साल के लिए कैसे लगता है, सीधी सी बात है, एक का हम 2 गुना कर देंगे और एक का स्क्वायर करके, एक का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 1, यानी 2.0, यानी 2 अंक के बाद से एक पॉइंट लगाते हैं, तो रेट हमारा कितना आ जाएगा इसका समझो। अगर सीआई का हमें निकालना है तो 2.01 आ जाएगा। ठीक है, हमें यही निकालना है सीआई। प्रिंसिपल इन्होंने दे रखा है, ले भाई साहब प्रिंसिपल 6 7 कितना दे रखा है, 1 2 3 4, जो अपने आप का कितना परसेंट का मान होता है 100 का, हमें निकालना क्या है तो 2.01, क्योंकि जब 2 साल का सक्सेसिव लगाओगे तो सीआई हमारा आ जाएगा कितना 2.01। सक्सेसिव ऐसे लगा लेना, 1 + 1 प्लस में 1 × 1/100 लगाओगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, बाकी मैं डायरेक्ट बताया था कि जो संख्या उसको 2 गुना करके फिर पॉइंट लगा के उसका स्क्वायर ले लेते हैं, एक का स्क्वायर एक ही होता है तो 0.1 करके ऐसे लगा। अब बोलो भैया एक काम करो, आप ऐसे गुणा करके वैसे ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अगर मैं ऐसा होता तो यहाँ पर 2 1 3, यानी जो भी संख्या होगा 3 का मल्टीपल होगा, जो भी संख्या है ना 3 का मल्टीपल होगा, कहीं ना कहीं यहाँ पर 3 है ना, समझो 201, क्योंकि 201 क्या 300 कट जाएगा, ये 300 तो कटेगा, मान लो 3 6 18 2 3 फिर 21 323, तो 3 से काट के देखते हैं 3 से कौन कटता है। 3 से काटने के लिए क्या होता है, संख्या का योग 3 से कटना चाहिए। अगर मान लो 3 से कटे तो 5 4 9, ये 5 2 7, 3 से नहीं कटेगा, ये 3 6 3 9 3 1 4 नहीं कटेगा, ये देखो 3 कट जाएगा, यहाँ पर 6 कट जाएगा, 7 4 11 1 12 ये कट सकता है, फिर ये देखो 3 खत्म, ये 8 5 13 नहीं कटेगा, ऑप्शन नंबर बी। 3 का मल्टीपल से डायरेक्ट ले लिए, लेकिन बोलो भैया नहीं इसको बनाओ, तो लो इसको काटो, यहाँ से देखो 2 0 से 2 0 खत्म, यहाँ से पॉइंट हटेगा तो 2 0 और आ जाएगा, फिर 2 0 से 2 0 खत्म, 201 में 67 से गुणा कर दो, तो 67 में 201 से गुणा करने के लिए क्या करेंगे, 200 प्लस में 1 से गुणा कर लेंगे, 67 का 2 गुना, 00 7 दूना 14 हाथ में 1 6 दूना 12 और 1 13,
प्लस में क्या हो जाएगा 67, यानी कितना हो जाएगा 13,467, 13,467 कहाँ है 13,467, ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसे गुणा करके बना सकते हो, बाकी यहाँ पे मैंने डायरेक्ट क्या बोला मल्टीपल से चेक कर लिया। तो सारी चीज़ें आप लोगों को मालूम होना चाहिए, साम दाम दंड भेद जो होता है कि किसी की चीज़ों को निकाल सकते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर अब 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, इतना धनराशि अर्धवार्षिक रूप से 2% वार्षिक ब्याज दर से निवेश की जाती है तो प्राप्त वाला धनराशि निकालना है, सेम वही है। और सम ऑफ इतना इन्वेस्टेड फॉर अ ईयर एट 2% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली, यानी 6 महीने पर काउंट करेगा। तो फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी सीधी सी बात वही निकालना है। जैसे यहाँ पर रेट क्या होगा आधा, यानी 2% का रेट आधा हो जाएगा, टाइम हमारा 2 गुना हो जाएगा, 1 साल बोला है, टाइम 2 ईयर हो जाएगा। जब भी कंपाउंडली बोले यानी हाफ, देख रहे हो यहाँ पे पर एनम हाफ ईयरली, कंपाउंडली हाफ ईयरली, यानी जब भी हाफ ईयरली बोले यानी 6 महीने बोले, उसी केस में ऐसा होता है कि टाइम क्या होता है हमारा, टाइम 2 गुना होता है, रेट आधा होता है। बाकी टाइम में नहीं होता है कि आप कुछ भी लगा लोगे। ठीक है, चलो इसका भी मैंने निकाला तो कितना है, CI आ गया 2.01, बस निकाल लो। वैल्यू कितना रखा है 91,1,2,3,4,0 अपने आप का 100%, क्योंकि प्रिंसिपल है हमें ये निकालना है। इंटू में क्या करेंगे 0.2। अब बोलो भैया ये भी तो 3 का मल्टीपल है, चेक कर लो। चलो भाई से चेक करते हैं 3 का मल्टीपल है कि नहीं। देखो 8 1 9 खत्म, यहाँ पे 9 खत्म 2 1 3 हो सकता है। ये देखो 7 2 9 खत्म 5 2 7 नहीं होगा। फिर देखो 8 1 9 2 नहीं होगा। फिर देखो 2 और 1 3, 8 8 16 8 3 का 24, ये भी हो सकता है, यानी 2 को मिल गया। तो 2 को मिल गया तो क्या करेंगे आप, इसको कुछ नहीं करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ से पॉइंट हटे 00 00 से 00, 4 को 0 से 4 0, यहाँ पे खत्म। अब 91 को गुणा करेंगे तो 91 गुणा करने का ऐसा तरीका बताया क्या, 200 प्लस में 1 गुणा करने का आसान। 91 का 2 गुना 00, 1 का 2 9 दूना 18, प्लस में क्या हो जाएगा 91, यानी कहीं ना कहीं आएगा 18,291। 18,291 का है तो ऑप्शन नंबर ए डी गलत हो जाएगा। समझ रहे हो, तो ये होता है तरीका। ऐसे कितने लोग 51 में 201 से गुणा करेंगे, उसमें टाइम लगता है, इसलिए अलग अलग कर लो, पहले 200 में कर लो फिर 1 से गुणा कर लो, ईजी रहता है गुणा करने में। ठीक है, ये भी तरीका याद होना चाहिए। इजी था, कुछ क्वेश्चन में दम है ही नहीं, इसमें 2 क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने बता दिया। चलो क्वेश्चन नंबर अब 31 देखते हैं। अब मजा आएगा धीरे धीरे चीजों को पढ़ने में, क्योंकि लेवल बढ़ेगा क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। यदि 18% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित, यहाँ पे अर्धवार्षिक बोला है, किया जाए तो 60,000 की राशि 1 वर्ष में कितनी हो जाएगी। ठीक है, अब कह रहा है कि 60,000 की राशि 1 वर्ष में कितनी हो जाएगी, यानी कहीं ना कहीं ये बोला है कि यहाँ पे प्रिंसिपल दे रखा है 1 वर्ष में अगर उसमें हम कंपाउंड इंटरेस्ट ऐड करें तो कितनी हो जाएगी, यानी अमाउंट पूछा। तो अमाउंट निकालने के लिए क्या करते हैं, प्रिंसिपल प्लस ब्याज, यानी यहाँ पर CI निकालना है तो CI ऐड कर देंगे, SI निकालना था तो प्रिंसिपल प्लस SI कर देते थे, वो भी ब्याज था। चलो तो सबसे पहले हम ब्याज निकालते हैं। चलो भाई सब निकालते हैं। अर्धवार्षिक बोला है तो अर्धवार्षिक में क्या होता है, टाइम हमारा 2 गुना, 1 साल है तो 2 साल हो जाएगा, रेट आधा हो जाएगा, 18% है तो 9% हो जाएगा। बस यहाँ पर हमें प्रिंसिपल दे रखा है तो प्रिंसिपल कितना है 60,000, 60,000 है ना, 60,000, 60,000 और बट्टे में क्या हो जाएगा 100। अगर मान लो हमें CI निकालना था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 9% है, 9% का 2 साल के लिए सक्सेसिव लगा लो, सक्सेसिव लगा लो। देखो 9 प्लस 9 प्लस में 9 9 81 बटे में 100, ऐसे होगा, निकाल लोगे। बट मैंने डायरेक्ट तरीका भी बताया था, तरीका क्या होता है 9 का 2 गुना 18, फिर पॉइंट 9 का स्क्वायर कर दो तो 9 9 81, यानी 2 साल के लिए कितना है क्या 18.81, यानी हमें CI निकालना था इसका तो 18.81 आ गया। बस 18.81 इसका निकाल लेंगे हम, तो इंटू में क्या करेंगे 18.81। देखो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। अब जैसे मान लो कि हमारा CI आ गया, ठीक है, CI 18.81 आ गया। अब ये चीज बोले हो कि भैया आप भी तो बोलते हो कि प्रिंसिपल अपने आप का 100% होता है, बिल्कुल होता है। तो प्रिंसिपल अपने आप का 100%, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, प्रिंसिपल अपने आप का 100% प्लस में 18.81, यानी कहीं ना कहीं कितना हो जाएगा 118.81। ठीक है, तो यहाँ डायरेक्ट 118.81 निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट यही होगा क्या, डायरेक्ट 118 पॉइंट वैसे भी निकाल लोगे और ऐसे भी निकाल सकते हो, इसको मिटाने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, तो हम डायरेक्ट ऐसे निकाल लेते हैं क्या, डायरेक्ट 118.81 का मान निकाल लेते हैं लोग। डायरेक्ट हम निकालते हैं 118.81, डायरेक्ट हमारा क्या हो गया, ये अमाउंट हो गया। अगर CI निकालना होता, देखो CI निकालना होता तो सिर्फ 18.81 लिखते हैं, अमाउंट निकालना तो 118.81। अब इसको कैलकुलेशन करना है। बोलो भैया चलो आप कैलकुलेशन पर लग जाओ, बट लेकिन मैं बोलूँगा रुको, जब ऐसे सारे कैलकुलेशन नीचे भी ईजी है तो ऐसा ना क्यों ना करें कि हम क्या खेल लें डिजिटल सम। क्योंकि मान लो यहाँ भी 6 है, देखो यहाँ 2 जगह 6 है तो हम यूनिट डिजिट से भी खेल सकते हैं।
अगर यूनिट डिजिट से खेल सकते हैं तो यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, दोनों में मिल जाएगा, तो हम डिजिटल सम के ही यूज करते हैं। चलो डिजिटल सम यूज करते हैं। डिजिटल सम यूज करते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले 7 2 9 खत्म, 6 6 12 और 1 13 यानी 4 आएगा। यहाँ पे देखो 7 2 9 खत्म, 9 खत्म यानी 3 आएगा यहाँ पे। यहाँ पे देखो 7 2 9 खत्म और यहाँ पे 8 6 14 1 15 यानी 6 आएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना 7 7 14 4 18 खत्म यानी 1 आएगा। सबका डिजिटल सम अलग अलग है। चलो निकालते हैं। नीचे 1 है तो कोई जरूरत है नहीं, बस ऊपर करना है। तो यहाँ पे देखो 8 और 1 9 खत्म, 8 और 1 9 खत्म, ऊपर 1 आ गया, तो 6 इंटू 1 यानी जब भी अमाउंट हमारा आएगा तो 6 आएगा उसका डिजिटल सम। और 6 कहाँ है, किसका है, तो 6 है, तो ऑप्शन नंबर बी। देखे बनाने की ऐसा नीड ही नहीं था कि हम कुछ करते इसमें, डिजिटल सम मिला के बना लिए। और बहुत ऐसा तरीका ऐसा नहीं होगा तो आप इसको बना भी सकते हो। तो बनाने का तरीका जैसे मान लो बोलो भैया आपने डिजिटल सम बनाया, एक काम करो कैलकुलेशन करके भी दिखा दो। तो लो भाई साहब कैलकुलेशन करके दिखा देते हैं। 118 पॉइंट, यहाँ पे याद रखना कि हमारा कितना था, 118.81। ठीक है, चलो अब इसको कैलकुलेशन 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यहाँ से पॉइंट हटेगा 2 जीरो आ जाएगा। लो भाई साहब 1 जीरो 2 जीरो से ये भी 2 जीरो खत्म, गुणा कर लो, 6 से गुणा करो 6, 8 छक्के 48 हाथ में 4, 8 छक्के 48 4 52 हाथ में 5, 11 छक्के 66 और 5 71, 71 286 कहाँ है, 71 286 ऑप्शन नंबर बी। ऐसे भी चीजों को आप बना सकते हो। देखो 71 286, तो दोनों तरीका से बना सकते हो, दोनों तरीका मैं बता दिया। अगर आपको कैलकुलेशन से जाना है तो कैलकुलेशन से जाओ, बाकी डिजिटल सम से जाना है तो डिजिटल सम से जाओ। जो एग्जाम में जल्दी क्लिक किए करे और टाइम कम लगे वही चीजें यूज करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। अब आएगा यहाँ से खेल। क्वेश्चन नंबर यहाँ से लेवल आप लोगों को बढ़ेगा और मजा आएगा करने में। ठीक है, पढ़ते हैं। कह रहा है कि एक बैंक अर्धवार्षिक आधार पर गणना करते हुए 7.8% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करता है। एक ग्राहक को प्रत्येक 1 जनवरी से 1 जुलाई को इतना रुपए जमा करता है। वर्ष के अंत में उसे ब्याज के रूप में प्राप्त राशि होगी। अपना उत्तर इतना इतना दशमलव में निकाले। वर्ष के अंत में बोला है, समझ रहे हो, महीने के अंत में निकालना है। अभी वो क्या, तो हमें निकालना है ब्याज, यानी सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है भाई साहब, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना एग्जाम में, पढ़ो, अगर कुछ समझ में ना आए तो नेक्स्ट वहाँ रुकोगे तो फिर फंसोगे। क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, एग्जामिनर क्या करता है कि भाई साहब का मेंटल एबिलिटी नहीं चेक करता है, वहाँ पर देखता है कि हाँ इनके पास क्षमता क्या है, क्वेश्चन पढ़ते कैसे हैं, चीज़ों को डील कैसे करते हैं। क्योंकि देखो बनाने को तो बनेगा, लेकिन बनेगा क्या, तो इसमें कैलकुलेशन इस लेवल का है ना कि मिनिमम 3 से 4 मिनट तो लगेगा ही लगेगा। कोई भी हो, कितना महारथी हो, भाई साहब टाइम तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, अब बनेगा कैसे, ये कैसे बनाए तो तुम्हारा भाई बताएगा कैसे बनेगा। देखो फिर से पढ़ते हैं। एक बैंक में अर्धवार्षिक रूप से गणना करते हुए 8.5% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करता है। एक ग्राहक वर्ष की प्रत्येक 1 जनवरी और 1 जुलाई को इतने रुपए जमा करता है। मैं हूं ग्राहक, मैं ऐसा करता हूं, मैं जाता हूं बैंक में और 1 जनवरी के दिन मैं यहाँ पे 99 कितना 20 रुपये जमा करके आ जाता हूँ। 99 रुपये जमा करता हूँ और हमें ये जो है ना सालाना वार्षिक है 7.8%। बट यहाँ पे एक और लाइन बोला है कि जब बैंक अर्धवार्षिक रूप से गणना करता है। ठीक है, अर्धवार्षिक बैंक क्या करता है, अर्धवार्षिक रूप से गणना करता है। ठीक है, तो पहले जनवरी को इतना किया हूँ और फिर अगले जाता हूँ 1 जनवरी के बाद से फिर 1 जुलाई को जाता हूँ, तो क्या करता हूँ 9920 जमा कर देता हूँ। यानी कहीं ना कहीं मान लो कि 6 महीना पर अकाउंट हो रहा है। यानी मान लो यहाँ पे 1 जनवरी था तो फिर 6 महीने बाद 1 जुलाई आता है। क्या आता है, 1 जून है ना, जुलाई आता है, 1 जुलाई आता है। तो मान लो कि हर 6 महीना पे है, तो पहले 9920 यहाँ जमा किया था, ऑलरेडी 9920 यहाँ पे होगा, 6 महीने पे हो रहा है। बट लेकिन मैं थोड़ा उतंड आदमी हूँ, फिर मैं जाता हूँ फिर जमा कर देता हूँ। ऑलरेडी 9920 यहाँ पर दिया हूँ था, क्योंकि हर 6 महीने पर दे रहा हूँ। फिर जाता हूँ फिर 9920 रुपये दे देता हूँ और ये पूरे साल तक जाता है। यहाँ पर बोला है कि वर्ष के अंत तक ज्ञात करना, यानी पूरा साल तक जाता है। तो कहीं ना कहीं मैंने क्या किया, 3 जगह पैसा दे दिया। पहले तो 1 जनवरी को दिया, बाकी 1 जुलाई को जो देता था वो दिया ही, फिर दोबारा 9920 दे दिया, 3 जगह दिया। बट जो रेट हमारा है ना वो यहाँ पर सालाना दिया है, लेकिन बैंक हमारा क्या कर रहा है, गणना किस पे कर रहा है, अर्धवार्षिक रूप से गणना कर रहा है। तो रेट हमारा अर्धवार्षिक रूप से लगेगा, यानी इसका हमने आधा लगेगा। अर्धवार्षिक रूप रेट आधा हो जाता है, यानी 7.8% का रेट कितना हो जाएगा, आधा करोगे कितना हो जाएगा, इसका आधा करोगे तो 3.9% हो जाएगा रेट। यानी रेट इतना आ गया। हमें निकालना क्या है, CI निकालना है। जब भी अगर हम CI निकालना है तो क्या करते हैं, सबसे पहले देखो ऐसा करते हैं। पहले तो भाई सब चलो यहाँ पर हमारा रेट आधा लगेगा, यहाँ पर रेट आधा लगेगा, यहाँ पर रेट आधा लगेगा।
बट ऐसा एक टाइम हुआ है कि अगर मान लो मैं यहाँ जमा करता हूँ, जब सीआई जमा करता हूँ तो समझो यहाँ पे कुछ हमें पैसा मिलेगा, रेट माने सीआई हमें मिलेगा, जो यहाँ पे सीआई मिलेगा उस पर भी तो फिर 3.9% लगेगा, क्योंकि हर 6 महीने बाद, बाकी पे तो नहीं लगेगा क्योंकि बाकी 1 साल पे हम निकाल देंगे। बट लेकिन जो यहाँ से हम यहाँ जा रहे हैं यहाँ तक, तो उस पर भी हमें 3.9% का लगाना है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो 3.9 है ना 2 बार लगेगा। पहले तो 3.9 सारे सारे पे लगेगा, ठीक है। बहुत ऐसे करते हैं क्या कि एक बार 7.8% निकालते हैं, फिर उसका सक्सेसिव लगाते हैं, 7.8 का सक्सेसिव वैसे निकालते हैं। बट वो क्या होगा, लमझम हो जाएगा। मैं सीधे तरीके बताता हूँ, सटीक तरीका बताता हूँ, ठीक है। अब देखो कुछ नहीं करना है हमें, 3 पे निकल गया, सबसे पहले हम इसका 3.9% निकालते हैं। 3.9% निकालते हैं, देखो 99 का 3.9% निकालते हैं लोग। अब 3.9% निकालते हैं तो ये तो 100 आएगा ही, और ये हटेगा तो एक और जीरो आ जाएगा, बस। अब कुछ नहीं करेंगे, एक जीरो से एक जीरो गुणा करते हैं। 39 का 2 गुना कितना होता है, 78, हाथ में आ गया 7। 39 का 9 से गुणा करेंगे, 39 का 10 करोगे, 40 का 9 कर दो तो 9 चौका 36, 360, और फिर उसमें से क्या करोगे, 9 माइनस कर लोगे, यानी कितना होगा 351। 351 में 7 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 358, यानी 35 हाथ में आ गया। फिर 39 में 9 से, तो 351 में 35 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 386। तो कहीं ना कहीं हमारा कितना आ गया ये, बट नीचे 100 है तो 2 पॉइंट, यानी हमें 386.88 मिल गया हमें ब्याज। यानी पहले हमें 1 जनवरी से जो पैसा जमा कर रहा था तो से 3.9% के हिसाब से हमें जो सीआई मिल रहा था वो कितना मिल गया 386.88, ठीक है, ये पहले मिल गया। बट हमें 2 जगह पर और तो मिलेगा, यहाँ पे भी मिलेगा, यहाँ पे भी मिलेगा, ठीक है। तो टोटल हमें 3 बार मिल रहा है, तो हम इसे टोटल क्या करेंगे 3 से गुणा कर लेंगे। जब हम 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा हमारा ब्याज, क्योंकि टोटल देखो ओवरऑल यहाँ पे हमें ब्याज ही निकालना है, ठीक है। देखो तो वर्ष के अंत में ब्याज के रूप में प्राप्त राशि, यानी पूरा हमें ब्याज ही निकालना है, तो 3 बार निकलेगा ब्याज, तो 3 से हम गुणा कर लेंगे। देखो 3 से गुणा करते हैं तो ये कितना हो जाए, 8 3 24 हाथ में 2, 8 3 24 और 2 26 हाथ में 2, 6 3 18 और 2 20 हाथ में 2, 8 3 24 और 2 26 हाथ में 2, फिर आ गया 3 3 9 और 2 11, ये आ गया 11, और यहाँ पर 2 अंक के बाद से, यानी 1160.64 का ब्याज मिला, ठीक है। अब बोलोगे कि भैया यहाँ पे 1160.64 तो है नहीं, ये तो मिला सारे तीन तीन पे, हम लोग ने तीनों पे निकाला 3.99%। बट मैंने बताया जब 1 जनवरी से हम 1 जुलाई जा रहे हैं, जब 1 जनवरी से 1 जुलाई तक जा रहे हैं, तो इसके बीच में जो हमें ब्याज आ रहा है, जो यहाँ पे ब्याज 3.9% लग रहा है, तो ये जो निकला कितना है, निकला यहाँ पे, मैं देखो यहाँ पे कलर भर देता हूँ ताकि आपको और चीज़ें आसान होगा कलर भरने में। देखो किधर गया भाई, इधर आ जाओ। यहाँ पे मैं कौन सा कलर भर दूं, चलो ब्लैक भर के देखूं, ब्लैक नहीं दिख रहा है, येलो भर के देखता हूँ, क्या पता दिखे, दिख रहा है, ठीक है। 386.88 जो मिला है हमें, इस पे भी हमें क्या 3.9% निकालना है, क्योंकि ये जो जा रहा है यहाँ से यहाँ तक, इस पे भी तो 3.9% निकलेगा, तो निकालो भाई सब लोग, तो इसका भी निकालो 3.9%, देख रहे हो इस लेवल। इसलिए मैं बोला कि जब भी अगर एग्जाम में है इसको छोड़ देना है। ये हमारा कितना 386.88, इसका हमें निकालना है 3.9%, ठीक है। 3.9% निकालते हैं, बट्टे में 100 आ जाएगा, ये पॉइंट हटेगा, एक और जीरो आएगा, फिर गुणा करते हैं। देखो चलो भाई सब लगते हैं, गुणा करते हैं, शुरू करते हैं। 39 से 8 से गुणा करना है, 40 से 8 से गुणा करते हैं, 8 कितना हो जाएगा, 8 चौका 32, 320। फिर उसके बाद से क्या करते हैं, 320 आएगा, फिर उसमें 8 माइनस करते हैं, 312, यहाँ पर 2 आएगा, बच्चे हाथ में 31, फिर 312 में 31 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 343, यानी ये होगा 3, हाथ में कितना आ गया 34, ठीक है। फिर 40 का 6 गुना 6 चौका 24, 240 में 6 कम कर दो, 234 में 34, 268, यानी 8 268, ठीक है, यानी हाथ में 26। फिर यहाँ पे 312, 39 का 8 गुना 312 में 26 जोड़ दो, 312 में अगर 26 जोड़ोगे 338, हाथ में आया कितना 33, देख रहे हो। फिर 39 का 3 गुना, यानी 117 होगा, 117 में 33 ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 117 में 33 ऐड करोगे 150, ठीक है। और यहाँ पे आ गया कितना हमारा पॉइंट, देखो 2 पॉइंट यहाँ पे था, 3 यहाँ पे, 5 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पे आ जाएगा ये, हमें यहाँ पे इसको मिटाता हूँ, ये यानी इतना आएगा 15.08832, देख रहे हो। अब देखो पहले हमारा कितना आया था टोटल, जो हम 3 बार निकाले थे तो इतना आया था, अब उसका निकाले थे इतना, अब ये दोनों को ऐड करेंगे तो हमें टोटल ब्याज मिल जाएगा, क्योंकि सारे पर तीनों पर हम निकाल दे 3.9% इतना आया था,
फिर इन दोनों का बीच में जो इतना दूर जा रहा था इतना लग रहा है, तो तीनों को ऐड कर देते हैं, हमारा निकल जाएगा। देखो अब इसको हम ऐड कर देते हैं, यहाँ पे ये हो गया अपना, ऐड कर देते हैं। यहाँ पे था 15.0832, ठीक है। देखो यहाँ पे 2 3 8 8 4 12, फिर 6 1 7, फिर 0.5 7 11, यानी 1175.72, 1175.72 कहाँ है? देखो 1175.72 यानी 73, ऑप्शन नंबर ए। देखिए ये क्वेश्चन है भाई साहब, मेरे को क्वेश्चन बनाने में ही 10 मिनट लग गए। इस लेवल का क्वेश्चन है, वो भी समझाने में। सोचो किस लेवल का क्वेश्चन है। इसलिए जब भी ऐसा क्वेश्चन है भाई साहब, माथा ऐसे प्रणाम करना है, बोलना है भैया मैं आपको बाद में देखूंगा जब मेरे पास अथाह टाइम होगा तब। नहीं तो अगर क्वेश्चन में लड़ने लग जाओगे तो क्वेश्चन समझने में तो पहले 1 1.5 मिनट लगेगा, कह क्या रहा है, और अब समझोगे तो फिर यहाँ पे कैलकुलेशन में फंस जाओगे। देख लो भाई साहब, इसका पहले 3.9%, जब इसका जो ब्याज आ रहा है ना उसका भी 3.9% निकालना पड़ रहा है। अभी तो ये क्वेश्चन इसमें हर शिफ्ट में पूछा था कि बच्चे कंफ्यूज। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा नहीं तुम्हें एक क्वेश्चन दूंगा ही बनाने के लिए, फिर देखते हैं तुम्हारे अंदर जिगरा कितना है, किस लेवल का बनाते हो। चलो यहाँ पर देखते हैं। एक बैंक है 7.8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करता है, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक होता है, ठीक है, अर्धवार्षिक होता है। एक ग्राहक आता है, पहले जनवरी और जुलाई के अंत में इतना इतना जमा करता है, यानी सीधे सीधे डायरेक्ट हम निकालते हैं इसका 3.9%, सॉरी ये कितना है, 74 का आधा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 74 का आधा 37, यानी 3.7% डायरेक्ट हम निकालते हैं। 8022 का 3.7% निकालो, ये पॉइंट हटेगा तो एक और जीरो आ जाएगा। अब गुणा करते हैं, 37 का 2 गुना 74, हाथ में 7, 37 का 2 गुना 74 और 7 81, हाथ में 8, जीरो, और फिर 8 3 का 24, 320 में से 24 घटाते हैं यानी 296, यह हो जाएगा यानी 296, ठीक है, 296। यहाँ पे कितने अंक, 1 2 3 के पास है पॉइंट, 1 2 3, यानी 296.1814 इतना आ गया हमें ब्याज मिला। बट ये तो एक बार में मिला है, बट हमें तीन, यहाँ इतने पे 3 बार होता है, तो इसको हम 3 से गुणा कर लेंगे, देखेंगे टोटल ब्याज कितना है। करो भाई साहब, 4 3 12, हाथ में 1, फिर 3 एकम 3 और 1 4, फिर यहाँ पर 8 3 का 24 के 4, हाथ में 2, 6 3 18 और 2 20, हाथ में 2, 9 3 27 और 2 29, हाथ में आ गया कितना 2, 3 2 6 और 2 8। अब 1 2 3 यानी कितना आ गया 890.442, ठीक है। यहाँ पे देखो सारे यहाँ पे अलग अलग है। ये बोलोगे कि भाई इतना थोड़ी है, ये तो हम 3 बार में निकाल लिए, बट हमें ऐसा था कि जो हमारा ये ब्याज आ रहा है इस ब्याज पे भी तो आ रहा है। जैसे मान लो कि ये पहले हमने दिया, फिर दूसरा दिया और इस पे भी एक बार दिया, तो ये जो बीच में इसका जो हमारा टोटल ब्याज मिल रहा है इस पे भी तो लगेगा हमें, कितना लगेगा, इसका आधा यानी 3.7%। तो इस पे हम निकालते हैं 3.7%, कितना था 296.814 का निकालेंगे कितना 3.7%, पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे 1 जीरो आ जाएगा बस। 37 का 4 गुना करता है, 37 का 4 गुना करेंगे यानी 40 का 4 गुना, 4 चौका 16, 160, 160 में 4 3 12 करेंगे, 160 में से 12 हम करते हैं तो 148, यानी यहाँ पे आ गया 8, यहाँ आ गया 14, ठीक है। 37 से कम 37 और 14 51, हाथ में आ गया 5, 37 का 8 गुना कितना होता है 296, 296 में 5 ऐड करेंगे तो 301, यानी 1 आ गया, हाथ में आ गया 30, ठीक है। 37 का 6 गुना, 37 का 6 गुना यानी 40 का 6 चौका 24, 240, 240 में 18 हम माइनस करते हैं, 240 में से अगर 18 माइनस करते हो तो 240 में से 10 यानी 230 और फिर 8 यानी 222, 222 और 30 252, यानी हाथ में आ गया 25। फिर 37 का 9 गुना, 37 का 9 गुना यानी 3 मान लो 370, 370 में से अगर मान लो हम 37 माइनस करते हैं तो ये आ गया कितना 333, 333 में 25 करते हैं तो कितना हो जाएगा 358, 333 में अगर 25 करते हैं तो 358, यानी 8, हाथ में आ गया 35। फिर 37 का 2 गुना कितना होता है, 37 का 2 गुना 74, 74 में 35 कर देते हैं, ठीक है 74, यानी होगा कितना 5 4 9 और 7 3 10। देख लो भाई साहब कैलकुलेशन सिस्टम मिल जाएगा। यहाँ पे देखो 3 पॉइंट है, 3 6 के बाद से पॉइंट लगेगा 1 2 3 4 5 6, यानी 10 पॉइंट कितना आ रहा है हमारे पास 10 पॉइंट, अबे यार क्या हो रहा है, ये आ रहा है 10.982118, ये आ रहा है इतना। अब हमें टोटल ब्याज निकालना है क्योंकि यही तो पूछा है वर्ष के अंत में क्या ब्याज के रूप में उसे कितने रुपए राशि मिलेगी, ठीक है टोटल ब्याज। अब यहाँ पे इसको हम लिख देते हैं, चलो भाई सब लोग लिखो, यहाँ पे आ जाए कितना 10.982118, चलो यहाँ पे आ गया, ऐसे लिख देते हैं, ये 8 1, फिर यहाँ पे 1, फिर 2 2 4, फिर 8 4 12 2 हाथ में 1 9 4 13 और 1
14, 9 4 13 और 1 14, हाथ में 1 और यहाँ पर 1, फिर 9 1 10 के 0 हाथ में 1 8 और 1 यानी 901.42, 901.42 कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर बी। देख लो एग्जैक्ट आ रहा है, इस लेवल का कैलकुलेशन कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता चल रहा है कि ये क्वेश्चन में 5 मिनट 6 मिनट लग रहा है। देख रहे हो क्वेश्चन का लेवल। यार वाकई में ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, सोचो यार, मतलब बच्चे कैसे कंफ्यूज नहीं होंगे। इस लेवल का क्वेश्चन आएगा, उसमें कैलकुलेशन पहले इसका इतना परसेंट निकालो, फिर जो आ रहा है भाई साहब उसका इतना परसेंट निकाल के फिर ऐड करना है। कॉन्सेप्ट के नाम पे कुछ है नहीं, बस यही निकालना है, बट लेकिन निकालने में हालत खराब हो जाएगी। इस लेवल का क्वेश्चन इसमें दिया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी 1.1% सेम क्वेश्चन है। बोलो भैया ये भी बनाओ, नहीं बनाएंगे भाई साहब, 2 क्वेश्चन बता दिया। अब ये आप लोगों को खुद करना है, तभी तो देखेंगे कि आपके अंदर में कितना हिम्मत है, ताकत कितना है, हाउस द जोश। जो मेरे अंदर इतना ताकत है, मैंने ये बनाया, तो ये आपके लिए होमवर्क है। अभी बड़ा वाला लिखते हैं, और भाई साहब भले वो पीछे वाला क्वेश्चन बने या ना बने, ये तो क्वेश्चन बनाना है, बनाना, नहीं तो फिर माँ कसम वाला होगा, माई कसम दिया जाए। ठीक बा? तो इसको बनाना इंपॉर्टेंट है भाई, और कुछ नहीं, तो छोड़ के नहीं जाना है। हमने लड़ा, आपको भी लड़ना है, नहीं कि भाई ने लड़ा तो देख लेंगे, वैसा कुछ सीन नहीं है। चलो 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब जल्दी जल्दी कर लेंगे, ठीक है। ऋषि के पास 16 से 12 रुपए है। उन्होंने इससे अपने बेटों को शान और पीयूष में बांट दिया। उन्होंने इसे वार्षिक रूप से संयोजित 8% वार्षिक ब्याज दर पर निवेश करने को कहा। यह देखा गया कि शान और पीयूष को क्रमशः 19 और 20 वर्ष के बाद समान राशि प्राप्त हुई। तो ऋषि और शान को कितने रुपए, ऋषि को शान, देखो यहाँ पे बोला है कि ऋषि ने शान को कितने रुपए दी थी। देखो इसमें बहुत ऐसे दिमाग लगाते हैं, अलग अलग अपना कॉन्सेप्ट के हिसाब से बनाते हैं। मैं सबसे बढ़िया ट्रिक बताता हूँ और आसान तरीका से बताता हूँ, जो ऐसे क्वेश्चन आएंगे आप एकदम चुटकियों में बना लोगे। कुछ नहीं करना है इसमें। जब भी पहले देखो रेट परसेंट कितना दिया है, 8% दिया है, तो 8% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 8% नहीं समझ में आता तो 8/100 लिख दो, काट दो। 4 से 4 दूना 8, ये 25। यानी समझो यहाँ पे कि यहाँ पे हमारा 25 था, और यहाँ पे 2 बढ़ के कितना हो गया? 27। जब पहले रेट निकालते हैं तो इसमें ये चीज देखते हैं कि जो बड़ा वाला बेटा है उसको हम छोटा वाला वैल्यू देते हैं, और जो छोटा वाला बेटा है उससे बड़ा वाला वैल्यू देते हैं, बस। इसमें और कुछ नहीं करना आता है। जो बड़ा वाला बेटा है इसको बराबर करते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं बराबर करते हैं, ऐसा समझो। जो बड़ा वाला बेटा है उसको छोटा वाला वैल्यू देते हैं, जो छोटा वाला बेटा है उसको बड़ा वैल्यू देते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे शान है और पीयूष है, तो शान को 19 मिल रहा है, यानी यहाँ पे जो वैल्यू जो होगा बड़ा वाला होगा। शान को 19 मिल रहा है, यानी ये 27 हो जाएगा शान का। और पीयूष को क्या मिल रहा है? 20 मिला है, यानी बड़ा मिला है, यानी पीयूष का छोटा होगा, यानी पीयूष होगा। बस यही चीज, अब कुछ नहीं करना है, इन दोनों को ऐड करना है। अब देखो इन टोटल इनको 16 से 12 मिल रहा है, दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 52। यानी जो 16 से 12 है ये कितने का मान है? 52 का। हमें निकालना किसका है? ऋषि ने शान को, यानी शान कितना है? यानी 27 का मान निकालना है, बस। ऐसे भी कर सकते हो, 9 का मल्टीपल देख सकते हो। देखो 9 का मल्टीपल कौन है? 7 7 14 और 5 19 नहीं होगा। 8 7 15 5 20 नहीं होगा। 8 3 11 और 7 18 हो सकता है। 8 6 14 और 7 21 नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। बट यहाँ पे ऐसा आ ही गया तो काट दो इसको। देखो काटेंगे कैसे? चलो इसको 2 से काटते हैं। 2 से काटोगे कितना आ जाएगा? 26 दूना 52। फिर 2 से काटो, 2 8 16। फिर यहाँ पे आ जाएगा 0, 2 6 12, 806 और 26। इसको फिर काटते हैं हम, 2 से काटते हैं। 13 से काटते, 13 दूना 26। फिर ये हो जाएगा 13 5 65, 13 6 78, 13 दूना 26। फिर 2 से काटोगे इसको 31 बार में। अब 31 से यानी यूनिट डिजिट कितना होगा? 7। एक ही ऑप्शन में है क्या? यूनिट डिजिट 2 ऑप्शन में, बट यहीं आएगा। देखो 31 का 7 गुना, 7 एकम 7 और 7 त्रिका 21, 7 त्रिका 21, यानी कितना? 7 आ गया, हाथ में 21 आ गया। 31 का 2 गुना कितना होता है? 62। 62 में 21 ऐड करोगे कितना हो जाएगा? 62 में 21 ऐड करोगे 83, 837, ऑप्शन नंबर बी। तो काट के भी ला सकते हो, बट यहाँ पे मैंने देख लिया कि 7 2 9, 9 का मल्टीपल है, तो 9 का मल्टीपल से भी उड़ा सकते हो। इसमें थोड़ा सा भी दम नहीं होता है। सेम ऐसे ही सवाल है, देखो यहाँ पे वैल्यू भी सेम दे रखा है, बस यहाँ पर रेट चेंज कर दिया है कि अपने बेटों को अनिल और अशोक में बांटता है। इस वार्षिक 10% वार्षिक ब्याज दर निवेश करने को कहा गया। देखा गया कि अनिल और अशोक को क्रमशः 12 वर्ष और 13 वर्ष के बाद मिलता है। तो आनंद को अनिल को कितने, आनंद ने अनिल को कितने, अनिल का वैल्यू निकालना है, बस। कुछ नहीं करना है। अभी मैंने बताया रेट है क्या? 10%, 10 का फ्रैक्शन वैल्यू, 10 का चीज 11। जो बड़ा वाला वैल्यू है छोटा वाला बेटा को दे देते हैं। छोटा वाला बेटा यानी यहाँ 12 है, छोटा वाला बेटा का नाम क्या है? अनिल, यानी छोटा वाला बेटा क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पे क्या है? 12 छोटा है, यानी छोटा वाला बेटा ये अनिल हो जाएगा। और दूसरा क्या है भाई साहब? अशोक है, तो ये अशोक हो जाएंगे, बस ये अशोक। और दोनों को ऐड करेंगे 21, यानी 16 से 17 जो कितने है? 21 का मान है। और निकालना किसका है हमें? आनंद ने अनिल को, यानी 11 का मान निकालना है, बस। काट दो, 21 से काटो, तो 21 से काटोगे तो 21 25 कितना होता है? 105। 21 का 7 गुना होता है, 21 का 6 गुना करते हैं। 21 का 6 गुना 6, 6 कम 6 और 7 गुना 14, 146। ठीक है,
21 का 6 गुना होता है 146, ठीक है, 6 गुना। फिर उसके बाद से कितना 14 और 46, 21 का 6 गुना 6, 6 गुना 12, 126 होता है यार, 146 कैसे, मैं यही कंफ्यूज हूँ। 21 का 7 गुना करते हैं, 21 का 7 गुना करोगे ना तो 147 आएगा। यहाँ पर 13 हो जाएगा, 13 एक 14, 147 यानी 7 गुना, यानी 77 में 7 7 7 7 14 और 7 और 1 847 हुआ। कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बाकी 11 का मल्टीपल लगाओगे तो यहाँ भी 11 का मल्टीपल है, ठीक है, इसलिए कंफ्यूज हो जाएगा। बट लेकिन हम यहाँ पे इतना लगा कि हम ऐसे भी कर सकते हैं, देखो 7 को और 1 में गुणा करेंगे 7 आएगा, बट यहाँ भी 7 आएगा, इसीलिए हमें बेसिक से ही जाना पड़ेगा, उसको काटना ही पड़ेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन सेम डिट्टो सवाल है, ये मेरे करने की जरूरत नहीं है, सेम आप करोगे 10% के हिसाब से, बस वैल्यू यहाँ पर चेंज है, तो ये आपके लिए होमवर्क है। बनाना है भाई साहब, पीछे नहीं उठना है, यहाँ तक अगर बना दिए हो तो बनाना है, बहुत ही सवाल है, इसमें कुछ दम नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, देखो 4,80,000 त्रैमासिक रूप से संयोजित होने वाले 20% वार्षिक दर से एक वर्ष में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ये बढ़िया सवाल है, इसमें त्रैमासिक, पहले 2-3 चीजें मैं लिखवा देता हूँ ताकि आपको समझ में आना आएगा, ठीक है। यहाँ पर जब आओगे ना तो एक चीज सबसे पहले देखो, एक तो होता है यहाँ पे, ये कलर नहीं समझ में आ रहा होगा, व्हाइट ले लेते हैं। यहाँ पर होगा 5%, यहाँ पर होगा 10%, ठीक है। जब भी अगर हम CI निकालते हैं ना, CI यहाँ पे ये हो जाता है, ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं 2 साल, और यहाँ पे हो जाएगा 3 साल, यहाँ पे हो जाएगा 4 साल। अभी आप लोगों को रेट मालूम होना चाहिए, डायरेक्ट रेट, ठीक है। ये रेट मालूम है ना तो आप लोग बहुत कुछ कर लोगे CI निकालने के लिए, रेट, ठीक है। अगर 2 साल के लिए रेट निकालना होता है, जानते हो क्या होता है? ये होता है 10.25, 3 साल के लिए होता है 15.7625, और 4 साल के लिए होता है 21.55, ठीक है। 10% के हिसाब से 2 साल के लिए 21%, परसेंट निकलो ना नेट लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको 3 साल के लिए होता है 31.1, और 4 के लिए होता है 46.41। तो ये आपको याद होना चाहिए, अगर ये याद है ना तो बहुत आसान से ये कॉलम अगर आपको याद है तो बहुत कम समय में आप चीज़ों को ईजी वे में बना लोगे। बस ये कॉलम याद होना चाहिए कि 5% के लिए क्या क्या है, तो इसको रोक के स्क्रीनशॉट ले लेना। अगर चीज़ों नहीं याद है तो 2 4 5 बार देखोगे तो याद हो जाएगा। क्यों इसलिए लिखवाया, क्योंकि ये इसी पे है क्वेश्चन। यहाँ पे बोला क्या है, त्रैमासिक रूप से काउंट कर रहा है, ठीक है। अगर मान लो 20% वार्षिक, जो 20% है ये मान लो 12 महीने के लिए है, ठीक है। 20 जो है 12 महीने के लिए, बट ये त्रैमासिक ऐड कर रहे हैं, 3 से गुणा कर लेंगे। चलो 3 से करेंगे तो ये 3 से 4 बार में, 4 से 5 बार में, यानी रेट हमारा कितना आ गया, सीधी सी बात है, रेट आ गया 5%, ठीक है। रेट 5%, त्रैमासिक कर रहे हैं यानी कितना बार रेट रहेगा, तो 12/3 करेंगे हम, यानी कितना 4 बार रेट रहेगा, यानी 5% जो है, हमें समझो जो 5%, अगर समझो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि टाइम समझो 4, यानी 4 टर्म लगेगा, यानी 5% का जो सक्सेसिव होगा 4 बार लगाना पड़ेगा, तो हमारा क्या आएगा, CI आएगा इसका। तो हम डायरेक्ट अभी लिखवाए ना, 5% का 4 बार अगर निकालें 4 साल के लिए कितना होता है 21.55। अगर ऐसे अगर निकालना कैसे हो, तो उसको निकालने के लिए सबसे पहले क्या करोगे, 5% प्लस 5% प्लस में 5 × 5/100 जो आएगा, एक बार ये निकालो, मान लो समझो अगर ऐसे ये निकालोगे तो कितना आएगा 10.25, और फिर एक बार और निकालोगे 10.25 आएगा, फिर 10.25, फिर प्लस में 10.25 इंटू में 10.25 और बट्टे में 100 करके जब निकालोगे ना भाई साहब तो 21.55 आएगा। ये निकाल लेना, ये सारे निकाल ले, इसीलिए मैं डायरेक्ट लिखवा दिया कि ये रट लेना कि 4 साल के लिए 21.55 होता है, ये निकालने की जरूरत भी नहीं है, नहीं तो लंका लग जाएगी इस निकालने में, इस क्वेश्चन में। तो डायरेक्ट इसको रट लेना कि 4 साल के लिए होता है तो 21.55 होता है, ठीक है, मैंने बता दिया। चलो यहाँ पे हमारा आ गया कितना, अगर हम CI यहाँ पे इसका निकालेंगे तो 21.55% का करीब में आएगा। बस अब इसी का निकालना, चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है इसका निकाल देते हैं, 21.55 निकालो, लो भाई साहब 48, फिर कितना है 0 1 2 3 इंटू में क्या होगा 21.5, ये भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, यानी कि पूरा नहीं है, अप्रोक्सीमेट है, पूरा ऐसा पूरा नहीं आएगा 21.5, आगे और वैल्यू आएंगे, तो यहाँ पे 100% आएगा। अगर इसको पॉइंट हटाते हैं, अगर ये पॉइंट हटाते हैं तो एक और 0 यहाँ पे आ जाएगा, काटते हैं इसको, चलो लो यहाँ से 4 0 खत्म कर दो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, अब 48 से गुणा कर लो इससे, 48 से गुणा करते हैं, ऐसे करते हैं, 48 को हम 2 भागों में करते हैं, 12 चौका 48, पहले 12 और फिर 4 से कर लेते हैं, 12 से गुणा कर 12 25 60, हाथ में 6, 12 25 60 और 6 66, 12 एकम 12 और 6
18 हाथ में 1, 12 दूना 24 और 1 25। अब 4 से गुणा कर लेते हैं, 4 से इससे गुणा कर लो तो 0, 6 चौको 24 के 4 हाथ में 2, 8 चौको 32 और 2 34 हाथ में 3, 25 चौका 100 और 3 103 के करीब में 103 4 4 3 कहाँ है 103 4 4, ये ऑप्शन नंबर है। तो अप्रोक्सीमेट आता है 21.55, ये आएगा। देख रहे हो क्वेश्चन, तो जितने ऊपर जाओगे हायर लेवल पर जाओगे तो क्वेश्चन का लेवल बढ़ते जाएगा भाई साहब, उसमें कुछ कमी है नहीं। तो ये निकालने का तरीका है आप लोगों को, ये है मैंने लिखवा दिया, ये याद होना चाहिए। आप इसको स्क्रीनशॉट करके रख लेना, ये याद होगा तो बहुत कम समय में चीज़ों को आप बना पाओगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतिम पड़ाव पे हम आ गए हैं, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गोविंद ने 4% वार्षिक ब्याज दर से बैंक में कुछ धनराशि निवेश की, यदि 2 वर्ष बाद गोविंद को वार्षिक रूप से संयोजित होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 280.5 प्राप्त होते हैं तो संगत साधारण ब्याज कितना होगा। इजी सवाल है। देखो यहाँ पे बोला है कि 4% रेट और 2 साल के लिए बोला है, ठीक है। धनराशि गोविंद ने किया है तो इन दो सेम है। देखो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में इतना मिलता है तो साधारण ब्याज निकालना है, ठीक है। तो 2% यहाँ पर रेट लिख देता हूँ, रेट 4%, टाइम आ गया 2 साल। इसका सीआई निकालना है, तो सीआई निकालने के लिए अभी ने बताया था कि अगर इनका सीआई परसेंटेज निकालना है तो क्या करेंगे, पहले 4 को 2 गुना करेंगे कितना हो जाएगा 8, फिर 4 का स्क्वायर यानी 16 यानी 8.16 परसेंटेज में ये आ गया। और परसेंटेज में इसका वैल्यू कितना दे रखा है 280, तो लिखो यहाँ पे 280.5 किसका मान दे रखा है 8.16% का मान दे रखा है। हमें निकालना क्या है, तो बोला क्या है देखो, तो संगत साधारण ब्याज कितना होगा, ठीक है। संगत साधारण ब्याज सेम चीज है पे, तो साधारण ब्याज निकालने के लिए क्या है, रेट भी कितना है 4%, टाइम कितना है 2 साल, तो साधारण ब्याज निकालने के लिए क्या है RT%, 4 को 2 से गुणा करेंगे 8%, यानी कहीं ना क्या हमें 8% का मान निकालना है। हो गया 8 हो गया, ये हो गया 8%। चलो अब इसको काटते हैं हम, देखो परसेंट से परसेंट खत्म। चलो अब यहाँ से पॉइंट हटेगा तो ऊपर 2 जीरो आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से पॉइंट हटेगा एक और जीरो आ जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म। अब 8 से काटते हैं, 8 से काटो 8 एकम 8 जीरो 8 दूना 16, 102 आ गया। 102 को हम काटते हैं 2 से, 51 बार में 2 से काटो इसको, 2 14 बार में कट जाएगा, फिर यहाँ पे 0, फिर 2 दूना 4 2 5 10, ठीक है। अब 51, 51 से कट जाएगा, 17 से काटो, 17 तिया 51, 17 से काटो, 17 नमक कितना होता है 103, 17 8 है 136, 4, ठीक है 4 42, 17 दूना 34, फिर 8, 17 पचे 85, फिर 3 से काट दो तो ये हो जाएगा 3 दूना 6 1, 3 दूना 6, 3 7 21, 3 5 15 यानी 275 आएगा। SI हमारा कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए। देखिए बबुआ कितना बढ़िया सवाल था, इजी सवाल था, इसमें कुछ था नहीं, क्योंकि यहाँ पर सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट का दे रखा था। कंपाउंड इंटरेस्ट हमें यहाँ से निकाल लिए और हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना था, इजी में निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है किस वर्ष में, सेम सवाल रिपीटेड है सवाल, ये आपको बनाना है। पीछे एकदम सेम सवाल है, उसी को टाइपिस्ट भाई साहब हमें चेप दिया है, तो इस सवाल में कुछ है नहीं, मैंने पीछे ही बताया था, तो आप बना लोगे, उसी सवाल है, तो होमवर्क है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट देखते हैं। चलो 40 क्वेश्चन था आज, मैंने कंप्लीट आप लोगों को 40 क्वेश्चन करा दिया। तो कैसा रहा आज का सेशन, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। कितने दिनों बाद थोड़ा बहुत फैमिली में मतलब सिस्टर का तबीयत खराब हो जाने की वजह से मैं कर नहीं पाया, लेकिन मैं कोशिश करूंगा डेली चीज़ों को कर पाऊँ, 1-2 दिन का टाइम निकाल कर, ठीक है। बाकी वीडियो आप लोगों को कैसे लगी, चीज़ों को समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हाँ भाई का पढ़ाने का तरीका क्या है, भाई और चीज़ें क्या इंप्रूव कर सकते हैं। क्योंकि जो चीज़ें आप बताते हो कमेंट में लिखते हो, मैं वही चीज़ों को सीखता हूँ, फिर मैं सोचता हूँ कि मैं इस वे में इसको समझा सकता हूँ और ऐसे क्या कर सकता हूँ। आपको लगता है कि और बेसिक में चीज़ों को बताना है वो भी लिखना कमेंट में। अगर आपको लगता है कि नहीं इसको थोड़ा और तरीके से उड़ाओ, थोड़ा कम समय में ही उड़ाओ, तो वो भी चीज़ें आप लोग जरूर बताना कमेंट में। क्योंकि मैं देखो क्वेश्चन में लाता हूँ हर एक क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि मैं इजी क्वेश्चन करा के फिर आप लोगों को चीज़ें बता दूँ। मैं एकदम वो बोलता हूँ ना, फिर नीचे से उठा के ऊपर तक लेके जाता हूँ, क्वेश्चन खुद निकालता हूँ, खुद कंपाइल करता हूँ, एक एक करके सजाता हूँ कि कौन क्वेश्चन का लेवल कहाँ कहाँ सेट होगा। ऐसा नहीं कि पहले क्वेश्चन ही ला के दिखा दें, जो पीछा भी किए थे, पता चले कि पहले क्वेश्चन में देख के गिर गए, मुंह हाथ फूट गया, फिर बोले क्या बात है भैया, ऐसे क्वेश्चन कराया कि समझ ही में नहीं आया। ठीक है, इसीलिए कि लेवल वाइज में पहले आपका बेस सेट हो जाए, धीरे धीरे फिर ऊपर चीज़ें जाते हैं हम लोग। बाकी कमेंट बॉक्स में बताइए कि नेक्स्ट आप लोगों का क्या होगा, कौन सा चैप्टर होगा जो नेक्स्ट आप लोगों को कराना है, तो कमेंट बॉक्स में वो भी लिखिएगा। बाकी आज का जो क्लास नोट का PDF है अपना चैनल है द विनर्स ऑफिशियल, तो इस पर ज्वाइन कर लीजिएगा। इस पे ऑलरेडी 1,72,000 लोग हैं इसमें, ठीक है, 1,72,000 लोग हैं, तो आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। इस पर डेली क्विज होता है आप लोग को रेलवे से रिलेटेड। बाकी ये भी बताना कि UPSI के लिए भी कुछ कर सकते हैं तो वो भी करेंगे। जो भी आप लोगों का मन में शंका डाउट जो होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर मिलिएगा। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।